हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, और फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और आप देख ही रहे होगे भाई, मतलब बड़ा स्माइल है आज। मतलब दिस स्माइल हैज वेटेड फॉर इयर्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स वी हैव टू गेट अ स्पेशल गेस्ट फॉर दिस। लेकिन जी भाई, भाई, मतलब वन ऑफ द रीजन दैट आई हैव हिम, बिकॉज़ आई थिंक 3 महीने पहले हम मिले थे जी भाई, रिमेंबर दैट वेरी वेल। एंड अबाउट इंडियन फुटबॉल, लाइक आई हैव अ वेरी डिफरेंट पिक्चर, क्योंकि यार मुझे, मतलब बीइंग अ 90s किड, हैविंग ट्रैवल्ड कुछ सालों के लिए बाहर था भाई, और उस समय मुझे मालूम है मुझे कितना चिढ़ाया जाता था गाइस, मतलब कितना ज्यादा चिढ़ाया जाता था दैट भाई तू अपने कंट्री का तो फुटबॉल पहले देख ले, बाद में अपना हमारा बात करना, मतलब दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब जी भाई, इज इट दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट टू हैव यू, लेकिन इज इट अ रियल ड्रीम? मतलब शुड वी डेयर टू ड्रीम, और इट्स स्टिल वेरी अर्ली डेज? It is definitely very early. It's just one match day. It's just one match day into the whole World Cup qualifying campaign. But yeah, this is what football is about. It's all about the belief. It's all about the hope. Yeah, this is what football does to us. ऐसा addicting sport है ये. You एक match win, एक important match win, and then you're talking about the FIFA World Cup. तो अभी ऑब्वियसली ये जो एक इतना प्यारा तीफो इन्होंने बनाया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, ड्रीम कम्स ट्रू, इंडिया क्वालिफाइज फॉर द वर्ल्ड कप। आई मीन ये जो एक उस दिन का न्यूज़पेपर होगा ना, ये मैं पर्टिकुलरली फ्रेम करा के अपने दीवार पे लगाने वाला हूँ। आई वांट टू बी अलाइव टू वॉच दिस हैपन, और ये पक्का से फ्रेम होके लगेगा। और आई रियली होप कि जिस दिन ये इंडिया क्वालिफाई करेगी फीफा वर्ल्ड कप में, ये जो जितने मीडिया सोर्सेज है ना, ये क्रिकेट का तो ये करते ही करते हैं कवरेज, यार ये थोड़ा सा ना फुटबॉल पे फोकस करेगा, और ये फ्रंट पेज बैक पेज हर जगह फुटबॉल फुटबॉल चलेगा, बिकॉज दिस इज अ स्टफ ऑफ ड्रीम्स। अभी अंकित भाई, डेफिनेटली इट वुड बी टू सून टू से एनीथिंग, बट या अ मैन कैन बिलीव। नहीं, मतलब रीजन बोलता हूँ गाइस, अगेन मतलब फॉर पीपल हु डू नॉट नो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट 22 इयर्स में फर्स्ट अवे विक्ट्री इन अ वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच, मतलब दैट इटसेल्फ टेल्स अस दैट। और ऐसा नहीं है कि इट इज अ वन ऑफ, मैं बोलूंगा यस एब्सोल्युटली इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स वन ऑफ लग रहा है, लेकिन आप देखो तो रीसेंट जो लास्ट स्पेशली 6-7 महीने गए, वी नो दैट वेरी वेल। एंड पर्टिकुलर रिजल्ट में बोलता हूँ, लाइक द परफॉर्मेंस अगेंस्ट इराक, वी हैड, आई रिमेंबर इवन 2 years ago, आई नो एक 1-0 लॉस थी अगेंस्ट कतार, बट मतलब या आप लोगों को मैं पूछता हूँ, चैट भी सब, बाय द वे चैट ओपी हो जाए भाई, जी भाई ओपी भी हो जाए, लेकिन जी भाई व्हाट इज दैट वन परफॉर्मेंस? आई नो परफॉर्मेंस पर हम आएंगे, विल डू बी टॉकिंग अबाउट टैक्टिक्स एंड व्हाट नॉट, हम क्या देखने वाले फर्दर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, लेकिन फॉर यू, मतलब इंडिया का इज इट द बेस्ट मैच इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट दैट यू हैव वॉच्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स? मतलब और वुड यू आई मीन से फॉर कि नहीं व्हाट इट अभी भी? मीन्स, अंकित भाई, डेफिनेटली ये मैंने अपने वीडियो पे भी कहा कि अगर आप रिजल्ट वाइज बात करें, अचीवमेंट वाइज बात करें, सो दिस इज दी लाइक द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द डिकेड दैट इंडिया हैज अचीव्ड। पहली बात, फॉर व्हाट इट मीन्स टू बी एज एन इंडियन फुटबॉल फैन, और एक ऐसा रिवेंज भी आप कह सकते हो। कुवैत ने हमें 9-1 समथिंग हराया था, 9-1 हराया था उन्होंने 2010 में, एंड आज हमने उनको उनके होम पे 1-0 हराया। स्कोर लाइन बहुत ज़्यादा डेफिनेटली नहीं थी, बट इट वॉज अ विन, सॉलिड विन। तो मेरे ओपिनियन में अंकित भाई, इट इज द बिगेस्ट विन ऑफ दिस डिकेड, एंड बिगेस्ट विन अंडर द ईगोस टीम मैच एरा। हम साफ चैंपियनशिप जीत चुके हैं, नेपाल के अगेंस्ट फाइनल भी खेला था, कुवैत के अगेंस्ट भी फाइनल खेला था, तो हम वो टाइटल जीत चुके हैं। बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट मींस ऑन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इट इज अ बिग विन फॉर इंडिया। या मतलब फॉर श्योर, अगेन मतलब कपल ऑफ परफॉर्मेंस तो मतलब ऑब्वियसली रिमेंबर द रीसेंट वंस, सैफ चैंपियनशिप एज वेल, लेकिन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रीवियसली भी, मतलब वी हैड दैट, मतलब एक थोड़ा सा लगा है कि पोटेंशियल है इस टीम में, दैट इज देयर इफ यू गेट द राइट सपोर्ट, बीट द कोचिंग स्टाफ, बीट ऑब्वियसली मैनेजमेंट के बारे में हमने बात करना है उसके बारे में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वी हैव टू गेट देयर एंड टू बिल्ड फ्रॉम दैट, वी कैन नॉट गो बिहाइंड, वन स्टेप अहेड टू स्टेप बैक नहीं करना इस बार, एंड दैट इज व्हाट द की इज, राइट? एब्सोल्युटली। क्या हाल है भाई, व्हाट्स अप एवरीवन? भाई सब लोग यहाँ पर, आप लोग भी बोलिए, मतलब विच इज द बेस्ट मैच दैट यू हैव वॉच्ड एज एन इंडियन फुटबॉल फैन? अगेन मतलब परफॉर्मेंस वाइज मैं नहीं बोलूंगा दैट इट इज राइट अप देयर, बट इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स, मतलब जी भाई, मतलब वर यू सरप्राइज्ड दैट द वे दैट वी टुक ऑन कुवैत? मतलब फर्स्ट हाफ की, मतलब इवन फर्स्ट हाफ में से अबाउट 10-15 मिनट्स के लिए लगा था कुवैत वाज, मतलब कंट्रोल कर रही थी, लेकिन आई थिंक हम जा रहे थे फ्रॉम टू टू टू, आई डोंट थिंक वी वर काइंड ऑफ होल्डिंग बैक। मतलब डू यू थिंक दैट इज एन अप्रोच दैट इगोर स्टिमाच हैज चेंज्ड? मतलब व्हाट मेड हिम चेंज दैट अप्रोच? क्योंकि 6 महीने पहले वापस से वी ऑल रिमेंबर द अप्रोच वाज टोटली डिफरेंट। व्हाट वाज दैट ट्रिगरिंग पॉइंट, क्या उन्होंने चेंज किया?
I think यहाँ पे we can learn a lot about Igor's team match that he is one manager जो कि pragmatic हो सकता है, जो कि can change his style of play, his tactics, his approach given सामने वाली team कैसी है, given कि हम कहाँ खेल रहे हैं, and obviously he did not shy away from benching Changte and playing Manveer up there, so he knows not just about his own team, opposition team को वो काफी अच्छे तरीके से study करते हैं यहाँ पे, thanks to महेश गावली सर एज वेल। आई नो कि गावली सर काफी ज्यादा ईगोस टीम मैच को हेल्प करते हैं इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम्स एंड टीम प्लानिंग एंड ऑल सब चीजों में। सो द टीम केम अप विद अ परफेक्ट गेम प्लान। आई वुड से कि अंकित भाई मैं सरप्राइज हुआ था, डेफिनेटली मैं सरप्राइज था कि इंडिया इस हिसाब से गेम क्यों नहीं खेल रही है, बट ऑनेस्टली आई वाज मच मोर सरप्राइज कि कुवैत क्यों नहीं अपना गेम खेल रही है। आई मीन इनिशियल वो प्रेशर था, इनिशियल वो बॉल स्विचेस थे उनके, वो पोजीशन था उनका, बट कहीं ना कहीं आई वाज लाइक भाई एक बात बताओ, लाइक कुवैत तुम्हें क्या हो गया, डू समथिंग। एंड कुवैत हम्म, पूरे पूरे टाइम गेम में इट वाज लाइक कि दे डिडंट शो अप, और इंडिया उसी का फायदा उठाया उन्होंने। इवन लाइक आई थिंक आई वुडंट हैव बीन टू डिसअपॉइंटेड विद अ ड्रॉ एज वेल, बट अगर हम इस कुवैत के परफॉर्मेंस से ड्रॉ लेके जाए होते तो फिर दुखता। तो जो जैसा कुवैत ने खेला भाई, उनको तो हमें दबोचना ही था भाई, और डेफिनेटली 1-0 की विन, बहुत रिसाउंडिंग विन बन चुकी है हमें, स्पेशली द वे वी प्लेड द फुटबॉल। एक ऐसा केजे गेम था जहां पे हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं बनाई, बट जो अपॉर्चुनिटी हमने बनाई उसको हमने बरी किया। सो दिस इज व्हाट ईगोस टीम मैच वांटेड टू डू। गेम में पेस को थोड़ा स्लो डाउन करना, टेम्पो को थोड़ा अपने कंट्रोल में रखना, एंड दे हर्ट देम विद द एक्सप्लोसिवनेस ऑफ चांगटे, एंड एक राइट सब्स्टिट्यूशन, राइट टाइमली सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ईगोस टीम मैच ने किया, बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल दीप, व्हाट्सअप यार, पुदिन यहाँ पर याद दिला रहे भाई, एब्सोल्युटली वी वर देयर, पुदिन वाज देयर राइट अमंगस्ट अस, मतलब दैट डे वी कैन नॉट फॉरगेट, एंड होपफुली वी हैव मेनी मोर डेज। एंड भाई इंडियन फुटबॉल का आई बिलीव दैट इट्स दैट मोमेंट, कहीं ना कहीं दैट एक टिपिंग पॉइंट होता है ना, दिस इज द टिपिंग पॉइंट ऑफ इंडियन फुटबॉल फॉर मी, एंड दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग सो मच अबाउट इट। लेकिन ना मैं अग्री करता हूँ, काफी लोग बोल रहे हैं भाई ड्रॉ अगेंस्ट इराक वाज अमेजिंग, इन माय ओपिनियन यस, जैसे परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं आई वुड स्टिल थिंक दैट, बट जैसे जी भाई ने बोला इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच, अब again we have to look at the opposition, how Kuwait were in that match as well। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन की बात करें जी भाई, मतलब अगेन आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, अफगानिस्तान हमने 6 पॉइंट लेना है, बट लाइक आई सेड इट्स बीन वेरी लॉन्ग सिंस वी हैव वन अवे गेम इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, राइट। लेकिन कंसिडरिंग अफगानिस्तान हैज लॉस्ट टू कतर 8-1 कल, मतलब प्रीटी ऑब्वियस अभी तो, मतलब बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट ना, मतलब where do you think the biggest banana skin coming? Obviously Kuwait at home, Oh, I would say। yeah. कुवैत एट देयर होम आई थिंक, बट अंकित भाई कुवैत के अगेंस्ट हमने अवे गेम्स कुछ ना कुछ खेल रखे हैं, पहले भी हमने खेल Correct, रखे हैं, 2 मैचेस हुए हैं, 1 गोल हमने खाया इनके अगेंस्ट। एक और correct। मैच था जहाँ पे वी प्लेड विद 10 मेन। तो आई थिंक दोज गेम्स उनसे हमें सीखने को ये मिला कि अगर हम एक डिफेंसिव परफॉर्मेंस इनके अगेंस्ट दें, इनके होम पे भी, तो वी कैन फ्रस्ट्रेट देम, एंड इंडिया हैज डन दैट बिफोर एज वेल। और अभी भी इंडिया अभी तो पहले से काफी इंप्रूव टीम है, सो मे बी वी कैन गो इन अ प्रैग्मेटिक वे एंड मे बी वी कैन प्ले अगेंस्ट कतर लाइक दैट। बट या जो अफगानिस्तान की टीम है उनके अगेंस्ट मैं 6 पॉइंटर देख रहा हूँ। दैट्स अ 6 पॉइंट गेम फॉर अस। तो 3 Yeah, पॉइंट ये, 6 पॉइंट टोटल, 9 पॉइंट हो गए, 9 पॉइंट्स। एंड कतर के अगेंस्ट फिर, और फिर एक और गेम जो होगा हमारा और कुवैत का हमारे होम पे, आई एम आल्सो हम्म, थिंकिंग दैट एज अ विन। सो 12, और हाँ, कुवैत और कतर से मतलब हम वो भी दोनों मैच हारते भी हैं, तो भी हाँ, स्टिल मतलब इट्स 12 पॉइंट्स इज इनफ टू क्वालिफाई। well, you think 12 is enough? मैं तो मतलब मैं थोड़ा सा और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं तो बोलता हूँ इवन 10 शुड बी इनफ, मतलब आई नो नहीं नहीं, थोड़ा हाँ, सा आई थिन एम लाइन टॉकिंग होगा, अबाउट द बेस्ट केस सिनेरियो कि बेस्ट भाई केस अगर कतर सिनेरियो, से गॉट तुम इट। दोनों मैच हार भी गए, आपने बाकी मैचेस सारे जीत गए, यू विन द गेम अगेंस्ट कुवैत जो कि आप अपने होम पे खेलोगे, यू विन बोथ द करेक्ट, गेम्स अगेंस्ट अफगानिस्तान एज वेल। अफगानिस्तान तो सो 12 हो गया, 9 4 और विंस 3 12। बेसिकली विल गेट यू सो डायरेक्ट या, क्वालिफिकेशन, मतलब नो टू इवन दो मिस यू डोंट थर्ड विन राउंड। अगेंस्ट कतर, बट कहीं ना कहीं अंकित भाई पता है क्या, हमारा जो एम होना चाहिए ना, इट्स नॉट जस्ट क्वालिफिकेशन इन द थर्ड राउंड। आई वांट टू सी हाउ द टीम प्लेस अगेंस्ट अ गुड कतर साइड एज वेल। सो कतर के अगेंस्ट जो गेम होगा ना, वो इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव कितना हमने इंप्रूव किया है, हाउ मच वी कैन प्ले अगेंस्ट टॉप टीम्स, that would be very interesting। तो मैं होम वाला जो गेम है कतर का, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन हाउ दैट पर्टिकुलर गेम इज गोना बी। सो इसीलिए लेट्स सी तो कतर के अगेंस्ट आई डू एक्सपेक्ट एक अच्छा ड्रॉ हम खेल सकते हैं। आई वांट टू सी द गोल्स। 3-2 की लॉस आई वुड नॉट माइंड अंकित भाई, अगर 2 गोल हम कतर को मार दिए, 3 गोल से हम हार भी आते हैं ना, 3-2 समथिंग, तो इट्स बाप रे, इट्स गोना बी ओके। भाई मतलब अगेन ये आदित्य ने बोला है, भाई ये बहुत लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं अबाउट बारसा, एवर्टन न्यूज, चेल्सी, भाई रियल मैड्रिड हम
again, Ziba is in the house. When me and Ziba get together, by what by default होना ही है European football. As much as we love our Indian football, तो towards the end हम रखेंगे section for sure. We'll be talking about for क्या हुआ है अपने clubs के till now, and of course a little bit of news as well. लेकिन हाँ, जो आदित्य बोल रहे हैं that अब तो शाफी को भी change करना पड़ेगा उस पर आएंगे. लेकिन वही approach की बात करते हैं ना, Igor Stimac has actually clearly changed the approach. अब again मतलब जो कुवैत खेल रही थी उसके प्रकार वी वर काइंड ऑफ रिएक्टिंग ऑलमोस्ट दैट वी वर रेडी विद अ प्लान अगर कुवैत ऐसे खेलती है. दैट इज द ग्रेटेस्ट पार्ट फॉर मी. अगेन टीम सिलेक्शन की पहले बात कर रहे थे, विल कम टू द एग्जैक्ट टैक्टिक, बट ऑब्वियसली मनवीर सिंह इज द बिग राहुल बेके एज वेल. कहीं ना कहीं दोनों का आई थिंक इट्स बीन अ बिग टॉकिंग पॉइंट जी भाई. मतलब मैंने आई पुट अप माय हैंड, आई नो आई वाज सीइंग अ वॉच अलॉन्ग एज वेल. मेरे वॉच अलॉन्ग में मैं तो बोला था भाई मनवीर को, मैं आई लॉस्ट पेशेंस अराउंड द 50th मिनट. ठीक है, आई लॉस्ट पेशेंस. मैं बोला नहीं यार, मतलब अच्छा काम कर रहा है लेकिन वी नीड सम क्वालिटी. वो that's the difference. Sometimes that quality is not needed. All that is required is hard work and that pays off, right? लेकिन what do you think? मतलब is it a case जो एक one off था because Kuwait is a physical team कि आप देखे थे यार मनवीर is starting, or do you think यार नहीं, it's a clear case where ये हमको back करना है where he's seen them in training, right? Ankit bhai, this is the best football that I've seen of Manveer. Now just imagine why I was backing Manveer at halftime. I was fighting with everyone. जो बंदा आके कह रहा था ना मानवीर को हटाओ या मानवीर अच्छा नहीं खेला है. I was literally going toe to toe to defend this guy. And I don't like Manveer a lot as well. Like in terms of footballing perspective, मुझे ऐसा feel होता है we've got better players in our team. So मेरा Correct. वो इंस्टांस होता है इंस्टांस होता है मानवीर के लिए. मेरा बहुत क्लियर कट आइडिया है मानवीर के लिए कि this guy is decent enough but not good for the national team. But the thing is कि जो पिछले मैचेस मानवीर ने खेले he has been very frustrating इनका. तभी मानवीर hasn't been starting for India. चांगटे स्टार्ट करता है. But जब कल ये बंदा खेला ना, what he was trying to do in that particular game, I think अंकित भाई एक सेकंड कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? नहीं नहीं, इट्स फाइन एट आवर एंड गाइस, अनलेस यू गाइस आर फीलिंग इट, लेट अस नो इन द चैट. हमें तो Okay. ठीक, मुझे बताना. हाँ ठीक गुड है, फॉर अभी मी. ठीक हो गया. अभी ठीक हो गया. या सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो कल मानवीर ने खेला ना, आई मीन only the people who have seen Manveer for the past 3-4 years would know कि मानवीर ने कल कितना अच्छा खेला. वो जो उसकी परफॉर्मेंस थी ना, even him losing those balls and everything, still according to me that was the best that I've seen of Manveer, not just because of the goal. मैं गोल को तो बात ही नहीं कर रहा अभी. गोल तो भाई उसने मार दिया. That was one of the best finish that I've seen. गोल तो किनारे रखो, बट जो वो किया, what he wanted to do, what Igor Stimac wanted him to do, to hold up the ball, hype the play, बॉल को पिच के ऊपर पोजीशन रखना, मेंटेन करना. चांगटे wouldn't do that. चांगटे is incisive. He would run, lose the ball, come back, run again. चांगटे would not hold the ball high up the pitch. And हमने कल का जो गेम प्लान अगर आप देखो बहुत डीपली, तो we did not want to build through the central chance and go to the final thirds. We wanted to go to the final thirds and attack from there. So for that we needed somebody to hold the ball up top. And that was only one guy who could do that. So Igor Stimac wanted to bypass the entire central chance because we couldn't build through their mid press. We directly wanted to put the ball high up top. Mahesh ko holding and Changte ko holding. Manveer ko holding रखो right hand side पे. Hold the ball high up top, combine well and then attack. और ऐसे एक बार नहीं, ऐसे हमने 4-5 बार किया. फर्स्ट हाफ में भी there were many breakthroughs. हमने देखे चांसेस बने थे कई बार ऐसे जो कि इसी तरीके से बने थे. And that's why Manveer played one of the best games that he has played अभी तक अपने करियर का, because he was good in what the coach wanted him to do, not because what the people wanted him to do. People want a winger to take on, dribble करे, link up करे, move करे. नहीं, उसको कोच बताया नहीं वो करने को. Coach didn't say this to him. Coach said कि भाई ये कर, और उसने perfectly किया. Yes, definitely he could improve his general gameplay. वो सोने पे सुहागा हो जाएगा. But thrilled, I was thrilled, and भाई I'm so thrilled that he scored the goal. Very well And explained people जी भाई, finally got to क्योंकि see. करेक्ट और बेसिकली जो से मैं मतलब अगेन व्हाइल डूइंग द वॉच अलोंग इवन आई वाज नोटिसिंग कि यार मोस्ट ऑफ आवर अटैक्स आर कमिंग फ्रॉम मानवीर साइड एंड नॉट महेश साइड. ठीक है, अब वो ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि अपने आकाश मिश्रा इज बेसिकली मोर अटैकिंग फुल बैक देन निखिल पुजारी, मोर कंफर्टेबल ऑन दैट साइड इन टर्म्स ऑफ बॉम्बिंग ऑन. तो आपका फुल बैक यहाँ पर अटैक दे रहा है, वहां पर आपका मानवीर इज प्रोबब्ली स्टेड दैट. लेकिन ऑन द अदर साइड ये भी होता है ना, मतलब इट्स अब संदेश भाई ने बोला यार दैट we all played all those friendlies and we fought hard, and even the SAF championships are fantastic, but all that is for the FIFA World Cup qualification. For this, even their coaching department, यहाँ पर ना बात करें कुवैत की या कतर की as well as Afghanistan, they will be studying our even more so. तो इट इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. हम भूल जाते, मतलब कहीं ना कहीं ओल्ड स्कूल में हमेशा यूज हुआ करता था, एंड इगोर स्टिमाच कम्स फ्रॉम द ओल्ड स्कूल ऑफ फुटबॉल वेयर यू यूज दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. और मैं बार बार थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था, मैं वापस एडमिट कर रहा हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था दैट व्हाई आर वी गोइंग जस्ट वन डायरेक्शन. अब दैट इज द थिंग, क्योंकि
एक तो भाई चलेगा, मतलब वन ऑफ दिस रन्स विल कम थ्रू, राइट? एंड प्रोबेबली समटाइम्स आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे फॉर हिम टू कट इनसाइड बिकॉज़ ही इज डूइंग दैट, और दैट इज व्हाट फाइनली हैपेंड. The thing is, Ankit bhai, पता है क्या teams आप देखोगे more often they are not very symmetric on the pitch. They often Hmm. base their attacks through one flank ज़्यादा. And yes, attack आपका कभी कभार reverse flank से आता है. So it's about overloading one flank and then using the other flank to attack. But what India was doing wrong was they were not changing the flanks quickly enough to attack. Hmm. तो महेश का job था to hold the play on the left, funnel it around and right hand side पे पहुंचाना, because वहीं पे overload हो रहा था. Right hand side से क्यों ज़्यादा attack हो रहा था पता है? Because it was having Manveer, it was having Nikhil Pujari just behind him, and Yeah. Suresh. So ये combination work करता है इन तीनों का right hand side पे. That was the key to overload and to attack from over there. Suresh की third man runs, Nikhil Pujari के underlaps, and Manveer का hold up play. So that is what was working. Left hand side पे it wasn't there. Left hand side पे because we didn't see Yeah. Apuya stretching All over the there onus to was on lift up the Akash play. almost. मतलब वो थोड़ा सा, Yes. मतलब I agree. So it was Akash and Mahesh. Akash and Mahesh. Yeah. नहीं, So महेश थोड़ा ऑलमोस्ट that आई वुड सेइंग कि वो कट इन करा था, मतलब ही वाज लिविंग yeah. इन स्पेस, तो मतलब कहीं ना कहीं इट वाज जस्ट प्लान है, वो प्लान भी नहीं था वहां पर, खाली आकाश वाज देयर, एंड आई कैन गेट यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. लेकिन आपने एक नाम लिया गाइस, यहाँ पर काफी लोग मिडफील्ड के बारे में बात कर रहे हैं. अगेन सुरेश, बिग अप टू हिम. लेकिन भाई पता चला क्यों अपूया हम बोल रहे थे भाई, काफी मतलब आई रिमेंबर जी भाई हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू दैट अपूया इज सम मिस. लेकिन मतलब अभी आप बोलो अपूया, द टर्न्स ही वाज हैविंग, मतलब ही इज लाइक सो कूल एज अ cucumber at times, right? बट इफ एवरीवन इज फिट एंड अवेलेबल, व्हाट इज द बेस्ट मिडफील्ड ऑफ इंडिया? क्योंकि अब ऑप्शंस आ गए ऑल ऑफ सडन मिडफील्ड यार. Well, if everyone is available, तो फिर मुश्किल है. That's a headache for us for Igor's team match. But I गुड will हेडेक टू हैव, really, राइट? really want to. Yeah, that's a good headache. I would like to have that kind of headache, Ankit bhai. But पुतिन यार, ये मुझे पता नहीं क्यों feel होता है like definitely Apuya is great in that role, but Jeekson, अभी भी what I've seen from Jeekson, I love him, man. मतलब legit, downright love him. इतना ब्यूटीफुल प्लेयर है वो. बिकॉज टू हैव दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स यार, पता है क्या अपने पास ना जो डीएम्स है, मैं सालों साल देखता हूँ. रोलिंग बोर्जेस बोलो, दीपक टांगरी तुम देख लो करेंटली, ग्लेन मार्टिन्स देख लो, ये जो सारे डीएम्स है हमारे पास ना, दे लैक दैट ला पॉजा, दे आर द ग्रिटी डीएम्स हु विल विन द पोजीशन, बट they don't have that sadly that ability to pass the ball in the right channels, hold the play, composure. But when these players came in the fray, I got to know about Apuya firstly than Jeekson. And मैं अपने चैनल पे उसको बोलता हूँ Apuya the ball magnet, because बंदा बॉल लूज नहीं करता है, legit. But to have a midfield of Apuya, Jeekson, थोड़ा सा risky है, because you need नहीं, somebody इमेजिन to do इवन the थापा, runnings. क्योंकि थापा रिमेंबर ही इज नॉट टू बैड इन फ्री किक्स आल्सो, कॉर्नर्स, मतलब दैट इज आल्सो अ फैक्टर. मतलब यू वुड वांट टू हैव हिज डिलीवरी ऑन Absolutely, कॉर्नर्स इन माय ओपिनियन. तो मतलब absolutely. आप मतलब इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव. अगेन सहल की भी बात करके, आई थिंक ब्रैंडन फर्नांडिस फॉर एग्जांपल इज वन दैट आई एम प्रीटी श्योर दैट ही विल बी देयर और देयर अबाउट्स. लेकिन मतलब बेस्ट 11 लोग पूछ रहे हैं, मतलब अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन टू हैव, बिकॉज अभी आई नो फॉर्म पर बेस्ड है बेसिकली हाउ यू आर प्लेइंग. लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट एक साल पहले मुझे पूछे तो मैं तो बोलता लिस्टन वाज अ नो ब्रेनर. लेकिन एज थिंग्स स्टैंड, आई थिंक जो महेश ने दिखाया इन द लास्ट फ्यू मैचेस, एंड ऑफ कोर्स जो मनवीर ने किया कल, आई थिंक विल बी टेम्प्टेड टू प्ले वन फॉर्म, राइट जी भाई? मतलब और यू आर लाइक नहीं, जैसे अपना बाय द वे ग्रेट वीक में इसलिए भी बोल रहा हूं बिकॉज़ इंडियन क्रिकेट टीम में शाउट आउट है यार. लेट्स होप वी विन ऑन संडे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है ना, उस मैनेजमेंट क्या, वो मैनेजमेंट जस्ट बैक कर रही है, नो मैटर व्हाट वी जस्ट बैक देम, ठीक है? एंड देन लेट्स सी हाउ दे डू. मतलब इज दैट बेटर, और यू थिंक दैट बिकॉज कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट, और यू थिंक फॉर्म जो ऑफ कोर्स टी मैच इज द बेस्ट गाय टू पिक फ्रॉम ट्रेनिंग? Well, I think Steam Match would pick the guy from the like form तो important है अंकित भाई. But I think अभी जितना मैंने Igor Stimac को देखा experimenting with his lineup, he just doesn't experiment with his lineup. He actually makes sense with his lineup. So he makes sense with the lineup. जो वो lineup choose करता है, it is a very well reflection of Tactical. what the other team. हाँ, Correct. he brings his lineup in a much more tactical way. ये जो lineup था, nobody expected that. Nobody expected this. Changte Correct. form wise should have started, but if you actually go with the form of these two lads, this season Manveer has been better than Changte. With by form, he should have gone. But मुझे नहीं लगता कि उसने मनवीर को because of form select किया. It was the tactical edge that he gave, selecting Manveer over there on the right hand side. But कतर के against, I don't know what would be the 11. मैंने अभी तक इस पे अपने thoughts नहीं रखे हैं. I have to analyze and think कि भाई क्या होना चाहिए. But general terms में speaking, we have got a good bank of players to count on. अच्छा एक हमारा roster squad है. We've got good defenders as well. कल हमने बेखे को देखा. बेखे was very solid. बेखे काफी अच्छा खेला. He was good on the ball, solid in defending. पहली बात थी ना, बेखे
wasn't like nervous. I've seen Hmm. Mehtab जितना भी अच्छा उसने खेला हाँ, हो मुंबई he's सिटी little bit और more अल nervous, हिलाल के मैच correct. में, he has always been shaky, वो nervousness में खेलते हैं, but for that I think बेखे को, you know, even Kotal as well, in if I'm on it, I think these two guys would be very good. इंटरेस्टिंग गाइस, सब लोग चैट में भी बोलिए आप लोग, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग अगेंस्ट कतर? आई नो इट्स स्टिल अर्ली. भाई, जी भाई, आई गोइंग बाय द वे भुवनेश्वर? या बाबा मैं जा रहा हूँ. ग्रेट, I'm ग्रेट, I'm ग्रेट leaving यार, on जी भाई विल बी देयर 20th. एब्सोल्युटली. बिल्कुल, बिल्कुल भाई. फॉर पीपल हु आर न्यू टू इंडियन फुटबॉल अगेन, मतलब द कपल ऑफ पीपल आस्किंग द चैट हाउ बिग इट वाज इन टर्म्स ऑफ द विक्ट्री. देखो, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई वुड स्टिल से वी हैव हैड बेटर डेज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन अप्रोच, पॉजिटिविटी, इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम, मैं बोलता हूँ इट्स राइट अप देयर. जैसे आई थिंक Igor Shimach himself has posted as well that in the last couple of decades this is one of the most important and we have to move on from that. It's basically कहीं ना कहीं हमने जाना है to the next level by using this as an inspiration for sure. बिल्कुल. Again, Rizwan, thanks for that. I know being an Afghan, you weren't really happy with your result, but again, there's still scope. You never know. मतलब एशियन फुटबॉल भी यार मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली इट्स ग्रेट. एटलीस्ट ड्रॉ तो होना चाहिए अगेंस्ट कतार होपफुली. भाई, लेकिन मतलब रियलिस्टिकली डू सी अ ड्रॉ कमिंग? मतलब व्हाई नॉट, राइट? एज इन अप्रोच क्या होगा? मतलब हम बात नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ द 11 एक्सेट्रा, लेकिन अप्रोच शुड इट बी लाइक गो टो टू टो, और शुड इट बी डेफिनेटली कतार है तो भाई वी हैव टू बिल्ड इट फ्रॉम द बैक? और जो हाईलाइन खेल रहे थे, मतलब विल बी आई थिंक लिटिल बिट केयरफुल, राइट? वहां पर तो फॉर श्योर. uh, well, Ankit bhai, this approach wala thingy to, you know, Qatar is like a very superior team, very superior. They करेक्ट. are obviously the champions of Asia, man. They played in the FIFA World Cup. They played against great teams, and they had a decent game. World Cup में they've played decently. बाकी जो उनका लेवल है और हमारा लेवल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें. जस्ट स्पीकिंग द रियलिटी यार, मैं यहाँ पे मजाक नहीं करने की करेक्ट, कोशिश बिल्कुल. करूंगा. इट इज़ अ फैक्ट यार, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. दूसरी बात, हमारा अप्रोच उनके अगेंस्ट ऐसा होना चाहिए ना कि वी शुड फ्रस्ट्रेट देम. फ्रस्ट्रेशन बहुत जैसे हमने कुवैत को किया, वी डिड नॉट लेट देम क्रिएट अ सिंगल चांस. होम पे वी वुड बैंग देम. सो कतर यहाँ पे जब आएगी और जब 15-20 हज़ार फैंस होंगे वहाँ पे, दे विल फील दैट हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर. आई एम प्रीटी श्योर दे गना शेक ऑन द पिच. एंड हमारे प्लेयर्स, वी हैव सीन देम विन दोज गेम्स. I think we have to be पहले तो wary of the fact that Qatar is technically superior, tactically superior, and they would attack you in all the ways that they can, set pieces and everything. हमें we have to make sure that we don't commit mistakes. हमारे जो goals पड़ते हैं, जो जो हम खाते हैं नेशनल टीम में, वो बहुत more or less they come through because we make mistakes. So let's पहले तो वो ना करें हम. We eradicate that, and I hope that this thing work यार मनदीप भाई. But apart from that, Ankit bhai, we need to know that Qatar would want to win against us. वो आएंगे हमें हराने. But that is our opening. They're not going to be the team जो कि, you know, they would want to play a cagey game. So they would come at us. They would want to defeat us because they feel in themselves that वो हमसे superior हैं. And जब ऐसा लोग feel करने लग जाते हैं ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस क्रीपिंग करता है कि भाई हम तो हरा के जाएंगे जो भी हो. So when they get at you, you defend करेक्ट. resolutely, you be compact, get a chance and attack them. तो mentally you have to be there. Mentally ये होना चाहिए आपका thought process. बाकी obviously they've got better people to plan out the tactics. Yeah, and Qatar is like, let's be real, मतलब इराक के भी I would say above ही डालूंगा in terms of form in the last couple of years. You can easily say. I know कुछ लोग बोल रहे हैं भाई they were in the World Cup because of hosting, but नहीं यार, Qatar is not got a bad team anywhere close. They've got a very good नहीं. team as well. हमने देखा ही था in the World Cup, it wasn't too bad. भाई केशव बेगा यार, केशव, remember again you were there with us of course in the Country Stadium. पुनीत यार क्या हाल है? What's up? Happy weekend for whole of India. It will be, I'm sure, India. भाई ये तो बहुत टेंशन का मतलब, but personally speaking it's been a good week. Let's just say that personally speaking मेरे लिए पहले तो भाई मेरे obviously Chelsea got two brilliant results, then India at the Cricket World Cup, and of course India कल का जो result था, I think it is topped, and hopefully Qatar that ends it along with Australia. जो दो मैचेस है क्रिकेट फुटबॉल में दोनों के. बिग अप टू एवरीवन यार. रोहन इन द हाउस. भाई big up for thanks to super chat. See you at the Kalinga Stadium. Rohan bol rahe great that we should go for the win, but even if we get a draw it'll be enough. 4 points, and in the next window we will have two matches against Afghanistan to confirm a qualification in top 2. I think again मैं अगर होऊंगा मतलब I would agree with this comment that कहीं ना कहीं we have to kind of see what Qatar is doing and then react rather than kind of just धावा बोल दें. मतलब yes, it's great to play at home, but we have to be real in terms of where our football in terms of toe to toe. Again मतलब सुनील सर का बात करो तो in the game itself I saw him
kind of dropping deep with Manveer kind of being there, just about. तो वो भी होता है, तो I will not be surprised if that continues, क्योंकि यार सहल, couple of people are questioning chat में, देखो सहल इज वंडरफुल, ठीक है, लेकिन वर्क रेट के साथ आप एसोसिएट करते हो सहल को, मतलब नहीं नहीं करेक्ट. अंकित भाई, वर्क रेट सहल का नील था आई थिंक. मतलब पता नहीं, लाइक वाज दिस इंस्ट्रक्टेड बाय द कोच टू नॉट अटेम्प्ट दोस थिंग्स, और वाज इट जस्ट बिकॉज सहल? मुझे जानना है ये चीज. आई डोंट नो हु इज द राइट गाय टू आस्क कि भाई ये क्योंकि दो कैसे जन में हो रहा मुझे है. महेश का भी लगा टू सम एक्सटेंट कल कंपेयर टू हम्म, व्हाट ही हम्म, यूजुअली इज, एंड सहल, क्योंकि या ये भी हो सकता है, आप लोग देखे थे भाई वाज इट ओलंपिक्स वेयर वो महेश वाज थ्रू इन, एंड बेसिकली वो एक मोमेंट होता है ना वेयर यू नीड टू हैव वन और टू पीपल ऑन द चैनल्स काइंड ऑफ एबल टू रन इन बिहाइंड. तो मे बी वो टेक्टिकली हो सकता है, क्योंकि कंसिडरिंग दैट बाकी लोग वर वर्किंग हार्ड, हम्म. एंड कुवैत, मतलब हम टू 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 जा रहे थे, मतलब वो हो सकता है. बट अगेन थापा और सहल बोल रहे, आई वुड एक्चुअली अग्री विद दिस कमेंट अगेंस्ट कतर. आई नो स्टिल अर्ली डेज, 4 दिन बाकी है अभी, लेकिन मैं एक्चुअली लूंगा थापा को ओवर सहल. अगेन लाइक आई सेड, Uh, थापा काइंड ऑफ हेल्प्स us in the I set would pieces also thing. I would also look at Brandon for the same thing. ब्रांडन, Brandon का वर्क रेट थोड़ा ज्यादा है. Maybe या Sahal would रोहित. be your elegant. नहीं नहीं, रोहित नहीं, definitely not. Thapa also makes sense, but कहीं ना कहीं if you have to have that creative edge plus a little bit of defensive trait, so Brandon would be the guy. Sahal would be the best creator in your team, best dribbler in your team, definitely. But Brandon, with all of that, he brings एक थोड़ी सी एक आपको edge of stability as well. So आज के मैच में भी I felt कि भाई Brandon होता तो बेहतर करता. थापा, आई थिंक थापा की वो नेचुरल पोजीशन है बाय द वे. बट आई थिंक हम इफ वी गो विद अपूया, थापा, सुरेश, फिजिकली प्रोबेबली हम शायद बीट हो सकते हैं. और नोइंग द प्रोफाइल ऑफ ब्रैंडन, आई थिंक ही इज अ बिट मोर फिजिकल देन थापा. आई कुड बी रॉन्ग इन दिस, बट देखो, in form, I would want to pick Thapa. The three-man midfield, Suresh, Apuya, Thapa, ये तीन मेरे players होंगे उस particular game में. But I won't be surprised if coach would go with Brandon as well. It depends कि भाई उसको बंदे को shoulder injury हुई थी, I think. वो ठीक होगी, कब तक होगी, तो इस पे भी depend करता है. But yeah, I बट think Thapa थापा, should मतलब be मेरा there. वही है, मतलब वाइल इन पोजीशन आई एम मोर कंफर्टेबल थापा, मतलब अगेन, मतलब फॉर लिटिल आई हैव सीन, मुझे लगता उसका है वो है. movement भी अच्छा है. Movement करेक्ट. भी अच्छा है. अंकित भाई देखो, कल रीडिंग ना ऑफ द गेम बोल दो, मूवमेंट बोल दो, सहल का बेसिकली यार. मूवमेंट नील था. सहल वाज लिटरली स्टैंडिंग बिहाइंड अ प्लेयर ऑफ कुवैत, और वो मूव नहीं करता. हमारे पैरों पे बॉल थी. आई वाज लाइक भाई तू मूव तो कर, जगह है सामने, जाना है यार, उसको पैर पे बॉल डालेगा. तो वो लैक ऑफ मूवमेंट था. मुझे आई डोंट नो व्हाट इट वाज, कि क्या बंदा लेजी है, कि क्या बंदे को इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसे, कि क्या बंदे को वो करना ही नहीं है वो मूवमेंट्स. सो आई वाज थिंकिंग कि भाई यहाँ पे मे बी अ बिट ऑफ मोर मूवमेंट वुड हैव रिजल्टेड इन अस क्रिएटिंग सम बेटर चांसेस. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा गाइस, यहाँ पर वी आर व्हाट क्लोज टू हाफ एन आवर इनटू द स्ट्रीम. लेट्स हैव द लाइक्स इन यार, डेफिनेटली लेट्स बैक. इट्स नॉट फॉर द चैनल, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स द चैनल भी, लेकिन साथ साथ में इन केस आप लोग बाय चांस, कभी क्या होता है हम देखते हैं, हम सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स, प्लीज कंसीडर डूइंग दैट. दैट्स नॉट ओनली ऑलमाइटी ब्लूज एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट, बट ऑफ कोर्स टॉक फुटबॉल एचडी और टॉक फुटबॉल ईटी यार, चारों चैनल्स लिंक्ड है बिलो. प्लीज कंसीडर डूइंग दैट एंड हिटिंग दैट लाइक बटन. You are kind of encouraging Indian football, and for this stream in particular मैं request कर रहा हूँ भाई, सब लोग hit the like button because we are having some discussion, and दिल से कर रहे हैं यार, सच में बोलता हूँ तो. पुतिन बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर इंडिया क्वालिफाई करता है, मतलब अगर क्या भाई कुदिन, लेट्स बी कॉन्फिडेंट, लेकिन हाँ, लेट्स नॉट जंप द गन एज वेल. लेकिन पार्थब गोई, मतलब दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव अगेन नाजी भाई, क्योंकि वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ, अब अगेन आईएसएल को हम जितना भी हम नकारे, वी कैन नॉट, बिकॉज दैट हैज गिवन एक एक्सपोजर which has probably produced such players, right? या हाँ, एक कोई सो बिल्कुल डेफिनेटली आईएसएल हैज गिवन द एक्सपोजर. आप देखो इंडियन फुटबॉल का जो ग्रोथ पिछले 10 सालों में हुआ है, मानो या ना मानो, वो आईएसएल की वजह से हुआ है. आईएसएल की वजह से पीपल हैव बीन ऑन द स्पॉटलाइट, दे हैव इंप्रूव्ड. टॉप लेवल कंपटीशन हमने फेस किया है. अंकित भाई मैं एक बात आपको बताऊं ऑनेस्टली, यहाँ पे गो एंड एक्सपीरियंस एन आई लीग गेम एंड गो एंड एक्सपीरियंस एन आईएसएल गेम. हर चीज में इतना डिफरेंस है ना, राइट फ्रॉम द प्रोफेशनल लेवल्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ इट. The feeling of being in a professional game is totally different, and that makes a professional player, that makes him feel like, oh bhai pata hai kya, bhai, this shit is real, man. I need to work, people are watching even the me. atmosphere, एक pressure, crowd pressure is Atmosphere a is, thing. देखो, Correct. एटमॉस्फेयर के लिए आई स्टिल वुड से कि मे बी आई लीग के मैचेस में भी काफी अच्छा एटमॉस्फेयर होता है. आप देखो कश्मीर के गेम्स देखो, आप हाँ, नॉर्थ ईस्ट some में गेम्स games are देखो. really good, yeah. Seriously, they will have a better atmosphere in most of the ISL matches. That's very true. But in terms of the professionalism level, आप देखोगे ना, in terms of what it means overall for the player, I think because of the money they are getting as well.
ट्रीटमेंट है, कोचेस हैं, फिजियोज हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, जिम्स हैं, जो उनके रिकवरी सेशंस हैं, सौना बाथ्स एंड एवरीथिंग, आइस व्हाटएवर. सो वो जो सारी चीजें उनको मिलती है ना, दैट काइंड ऑफ गिव्स अ वेरी प्रोफेशनल फील टू इट ऑल, एंड दैट हैज हेल्प्ड इंप्रूव इंडियन फुटबॉल. बात तो सही है. दूसरी चीज है, ऑप्शंस हमारे पास अभी भी बहुत सारे हर साल आते रहते हैं. अभी इस साल आप देखो 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आई बिलीव आगे आने वाले टाइम में नेशनल टीम के लिए खेलेंगे. पार्थिव गोगोई होगा, जय गुप्ता हैज टू बी दे, मेरे लिए एक बड़ी बड़ी पिक है. साहिल तवोरा इज ऑल्सो अनदर गाय जो कि प्रोबेबली इज लाइक आउट एंड आउट एक ऐसा बंदा जो कि could have been there maybe for these matches, but नहीं, Igos match का अभी उस पे आंखें शायद नहीं गई होंगी. But then anyway, there are a lot of people who are doing very good. Lalchuk Nunga is another guy. Gurmeet is another guy. Sachin Suresh को आप देखो, केरला को कीपर है. There are a lot of players who are coming, and that would cause a big selection headache for Igos match. But that's a headache again I would want to have. Yeah, even in the squad right now, for example, मैं सोच रहा था भाई रोशन will definitely get a few minutes because of the fact that जो work rate रहा है with the high line of the full backs. तो लेकिन नहीं, मतलब कहीं ना कहीं he is backing up players और वही है, there's a thin line between the two और वहीं पर I think we have to just back team match in my opinion. Putin definitely agrees यहाँ पर जो आपने बोला यहाँ पर भाई. Again, let's get to 100 likes minimum. We should have come on 200 like तो बनते हैं, क्या बोलते हैं? Rakshit, welcome to the channel. Great to have you on the channel for sure. Member for 2 months here. Jay Gupta physical monster needed in team बोल रहे. मतलब again refereeing भाई. A lot of people talking. मतलब I am not too unhappy कल का. मतलब मुझे लग रहा था जो हुआ है इंडियन, मतलब अगेन if I speak I'll be in trouble. इंडियन फुटबॉल के साथ भाई कहीं ना कहीं होता है, मतलब आई डोंट नो वेदर जस्ट वी फील इट लुकिंग एट विद द ब्लू टिंटेड ग्लासेस भाई. लेकिन लगा है ना कल, मैं आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट वाज बेटर. आई नो फिजिकल टीम थी कुवैत, लेकिन were you like really unhappy with the refereeing yesterday? I was like okay compared to जो हुआ है हमारे साथ in the last few months. Top notch refereeing थी अंकित भाई, top notch refereeing थी. I don't think so कि refereeing में problem थी. He was calling the fouls, he was giving the advantage, he was giving the yellow cards. I think बंदे ने top notch refereing की. और फीफा के द्वारा कंडक्टेड एक इवेंट है ब्रो, तो इट्स गोना बी टॉप नॉच इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. आपने देखा कि इवन द पिच वाज वेरी गुड यार वैसे बाय द वे. और the fans made their stadium as if हमारा होम स्टेडियम ही है. सो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड इन द रेफरी. आई थिंक हमारी रेफरिंग कमेंट्री जिस हिसाब से वो बंदा इनसाइट्स प्रोवाइड कर रहा था, दैट वाज वेरी गुड यार, वेरी गुड. बिल्कुल. अगेन पुनीत, people like you and me make the atmosphere है, मतलब that's for real and again let's build towards that. जी भाई को देखकर और ठंड लग रहा है, फैन ऑफ कर दिया. जी भाई ठंड ठंड पड़ने लगी क्या वहां पर? यार थोड़ी सी पढ़ ली है. एंड मैं एक और बात बताऊंगा, मैं जस्ट अभी उठा था, थोड़ी देर पहले उठा था. आज अच्छा. एक्चुअली मॉर्निंग बहुत लेट हो गया, अर्जेंटीना का मैच एंड एवरीथिंग. तो मैं करेक्ट 12 बजे करेक्ट. सोया हूँ. मैं उठा हूँ समथिंग लाइक 7:30, 8 बजे से मेरी मीटिंग थी. और मैं उठ के सीधे इधर ही बैठा हूँ. मैं यही नाश्ता भी किया हूँ अपना, and तब से मैं ऐसे ही बैठा हूँ. तो ठंड लग रही थी. आई थॉट नहीं भाई, लेट्स गेट इन द ग्रूव भाई बिकॉज अर्जेंटीना का भी नाम ट्रैवल लिया, किया. चलो थोड़ा सा मतलब विल कम बैक टू इंडियन फुटबॉल लास्ट फ्यू मिनट्स. बात कर ही लेते हैं थोड़ा सा, मतलब लेट्स क्या बोलते हैं गाइस, आर यू अप फॉर सम बारसा एंड अर्जेंटीना टॉक्स एज वेल, और कहीं ना कहीं सीजन के बारे में. भाई अर्जेंटीना को पहले आज क्या क्या हुआ यार, फाइनली आफ्टर सऊदी अरेबिया पहला मैच हारे थे, मतलब बियल्सा इज द रीजन, और यू थिंक यार दे लॉस्ट देयर कूल? एंजो फर्नांडिस नहीं नहीं डेफिनेटली लॉस्ट हिज नहीं. कूल इन माय ओपिनियन, नहीं? I think yeah, people lost. It wasn't about losing the cool. It was about a tactical win by Bielsa. And कभी ना कभी तो होना था अंकित भाई. आप तो हारोगे ना कभी कभी. It's a football game यार. Best of the best हारती. स्पेन अपना वर्ल्ड कप जीतने के बाद राइट नेक्स्ट मैच अर्जेंटीना से 4-0 हारी थी. So I mean, there is a time when you lose a game, and what's better to lose than lose against Uruguay, who have been like terrific इस टाइम अभी बियल्सा के अंडर है. तो एक अच्छा ही गेम था. काफी कुछ सीखने को मिला उस मैच से. आई थिंक टू Scaloni, I think proper game. Yeah, मतलब again we have to give it to Uruguay, कहीं ना कहीं मतलब they have good few players to speak, मतलब even otherwise. लेकिन हाँ मतलब meanwhile जो बारसा का चल रहा है अजीब भाई, मतलब ला लीगा in general I think a lot of injuries as such, लेकिन a lot of criticism coming जावीज वे जो हुआ इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, हमने बात ही की थी आपके चैनल में. व्हाट आर योर व्यूज जनरली स्पीकिंग? मतलब अगेन यूजिंग अ लॉट ऑफ लामासिया प्रोडक्ट्स, आई थिंक दैट वुड हैव बीन मेकिंग यू प्राउड. दैट इज व्हाट बारसा इज नोन फॉर. बट अगेन मतलब विल यू से दैट इट इज अ सीजन जहां पर मतलब ही इज फोकसिंग मोर ऑन यूरोपियन फुटबॉल, और डू यू थिंक नहीं नहीं इट्स प्रॉब्ली ओवर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन? मतलब देयर इज समथिंग अबाउट ला लीगा मैचेस बारसा नॉट बीइंग कन्विंसिंग. मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द रीजंस बिहाइंड दैट? Maybe we are getting ahead of ourselves. We are expecting too much out of us. और शायद ये जो pressure है, we have to know कि this is a very young team. काफी young team है हमारी. We're playing 16-year-old Yamal,
बाल्डे, गावी, पेद्री, आई मीन व्हाटएवर इट इज, एक वो इम्पैक्ट तो रहता ही रहता है। हमारे हमारी टीम से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिटी बन जाए, बट रियलिटी में वी आर नॉट इवन हाफ ऑफ व्हाट दे Yeah. आर। टाइम Work लगेगा in उस चीज के progress. लिए, हम वर्क इन प्रोग्रेस है। सो बिफोर वी विन समथिंग विल फेल अ लॉट ऑफ टाइम्स, सो वी जस्ट हैव टू बी टुगेदर व्हेन वी फेल यार, एंड वी हैव टू बी क्रिटिकल ऑफ जावी डेफिनेटली। एंड इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपने दूसरे चैनल पे, टॉक फुटबॉल ईटी पे, कि भाई कितना किस हद तक एक क्रिटिसिज्म हम जावी को दे सकते हैं, क्या चीजें जो उसने सही की, गलत की, स्टफ लाइक दैट। सो ये जो चीजें हैं ना, आई थिंक ये साल जो है मुझे बहुत अच्छा ऑप्टिमिज्म नहीं दे रहा है दैट विल विन द लीग, बिकॉज ऑफ द वे Girona is playing, because of the way Atletico Madrid is playing, Real Madrid is playing. So पिछले साल हमारे लेस कॉम्पिटिटर्स थे लीग जीतने के लिए। इस साल वी हैव गॉट 3 एंड प्रोबब्ली इवन अस। हमें अपने लास्ट ईयर के स्टार्ट्स को बीट करना है। सो इवन दो वी हैव प्लेड सम एक्सपेंसिव फुटबॉल, अच्छा ब्रिलियंट फुटबॉल हमने खेला है, पिछले साल से बेहतर फुटबॉल हमने खेला है इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले, बट आई थिंक वी जस्ट नीड टू बी पेशेंट। आने वाले मैचेस में लेट्स सी, फ्रैंकी डियोंग का जाना बहुत ज्यादा खराब था हमारे लिए। फ्रैंकी शुड कम इन, आई थिंक लेट्स सी साथ कि साथ इफ में वी होना, कैन कैपिटलाइज। फ्रैंकी डियोंग एंड देन पेड्री आल्सो वेंट, तो कहीं ना कहीं हाँ। वो एक 3 हफ्ते जो निकले ना, आई थिंक दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। फ्रैंकी डियोंग, व्हेन इज बैक? आई थिंक स्टिल टाइम, राइट? लास्ट एंड ऑफ नवंबर, आई थिंक पहली वीक ऑफ दिसंबर में ही Okay, वुड so बी फिट टू प्ले। basically he'll be back after like maybe a game or so, I believe. पुदिन तो पूरा अपुया को साइन कर दो। अच्छा, by the way, सुने बात है that Sunil sir had a interest from a second tier Spanish club, but या obviously, well, he's, you know, पता है क्या he belongs to अंकित who, you भाई, know that. नहीं दैट्स ओके, बट आई शुड हैव गॉन, मतलब But at this age, like you think against, so? yeah, I mean like this age they are approaching at to him at this age, they want him at this नहीं, age. मतलब again, मतलब I hear you in terms of an individual, लेकिन just Sunil sir does not have एक अलग type of responsibility in the last couple of years in Indian football में, एक ये भी होती है ना कि यार he has to kind of, you know, get players under his belt kind of thing, वो जो होता है ना on But the you can pitch. do that. But you can do that even leading as an example. But उन्होंने कितना कुछ कर दिया. He has led for like 20 freaking years. Last में I think he should have tried. मैं वही कह रहा हूँ. देखो, I understand him being here and I have got my utmost respect for that. But being a footballer, you get so many chances to experience a different kind of football, right? I think हाँ, मतलब एज this एन इंडिविजुअल experience मैं and अग्री करता हूँ 100%, लेकिन हाँ, वही है, इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर ही इज बिन अनसेल्फिश अबाउट इट, लेकिन सेल्फिश भी नहीं absolutely. This बोलूंगा, is the thing. कहीं ना कहीं ही, मतलब ही इज Family. एम्बिशियस, बट ही इज, हाँ, कटिंग आउट हिज एम्बिशंस फॉर द फैमिली एंड द कंट्री, or सिंपल एज दैट। or also just because he just had a baby abhi, so I करेक्ट, don't वो think भी so एक this would रीजन है, have ऑफ been the कोर्स। best. I think यही एक reason हो सकता है, one of the reasons. But मेरा ये thinking था कि getting a good deal from second tier Spanish league, because Sunil Chhetri being there in Spain playing in second division of Spain would have created a buzz. वो इंडिया को represent करना स्पेन में, be it second division, is still a very good level to play. Or could have been like made the pathway for the other young players to go in his direction, कि सुनील भाई भी खेले हैं वहां पे, and then आई हियर और यू। ज्यादा वहां पे आंखें गड़ेंगी। तो सुनील playing in the second division of Spanish league, him performing well, decent over there, then from their scouts getting like, oh भाई ये इंडिया से लोग ना अच्छे होते हैं, and then scouts आते हैं यहाँ पे, they get, so that's what I'm talking about. बिल्कुल, But fair enough मतलब for चलो Sunil. लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्योंकि हम बारसा और लाली की बात कर ही रहे। मतलब अगर आपको दिखता है, मतलब यहाँ आई नो मजाक मजाक में, लेकिन पुतिन बोल रहा है अपुया हैज दैट थिंग, मतलब आफ्टर सुनील सर, मतलब देयर इज अ ह्यूज वॉइड, मतलब एज मच एज हम बिग अप कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल को, ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट, लेकिन वो एक होता है ना टेम्परामेंट टू प्ले द टॉप लेवल फॉर सो मेनी इयर्स। आज के टीम में, स्क्वाड में कौन दिखता है आपको इंडियन स्क्वाड में गाइस? Well, if you talk about just that, so there are players, Ankit bhai, but don't you think this is a little bit of redundancy to point out those players who have the potential to play in Europe, knowing that they won't be ever able to play in Europe unless we get under the 70th rank, या top leagues में. इट्स अ फेयर So पॉइंट, मतलब we अंटिल have वो got हम वो great players like, जाए हमें पता ही नहीं लगेगा, टू बी ऑनेस्ट, वी हैव टू एटलीस्ट गेट exactly. दैट एक्सपोजर। सो यहाँ पे जैसे पुलिन कह रहे हैं कि यूरोप में थर्ड फोर्थ डिवीजन में काफी सारे इंडियंस खेलते हैं, उनको इंडिया में चांस मिलना चाहिए। ब्रो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कौन से प्लेयर्स यूरोप मतलब की थर्ड ये फोर्थ डिवीजन में इंडियन खेलते ओरिजिन की हैं। बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मार्कंडे प्लेस फॉर ब्लैकबर्न, यू नो वेल ही इज ऑफ या इंडियन वो अलग ओरिजिन। बात हो गई। ओसीआई
ओसीआई वाले प्लेयर्स वो थोड़ा सा अलग एजेंडा, वो डिस्कशन ही अलग हो गया. हम बात करें यहाँ पे इंडियन ग्रोन बॉर्न प्लेयर्स जो भी करेक्ट. करेंटली खेल रहे हैं हाँ. वो जाएं वहाँ पे. सो दे हैव गॉट प्लेयर्स लाइक अंकित भाई, लाइक अपुया, Akash हम्म. Mishra. I could even say Changte. Gurpreet at अनवर a अली. point of time he played as well. Anwar Ali, yes. Jeekson, one other guy who has the poise to play in that particular. Sahal definitely can be that guy. Maybe war zyada, or improve karega wahan pe. हम्म. The thing is, we've got those potential players who can play in the second tier, at least second tier teams of Europe, and they can improve. And वो एक pathway set हो जाएगा for people to go in there. या एब्सोल्युटली. चलो भाई, कमिंग बैक टू बारसा सिचुएशन, मतलब जी भाई, अब विक्टर ओके का क्या हो गया यार सीन? मतलब मुझे तो लग रहा था यू वर ट्राइंग फॉर हिम टू कम इन, मतलब समर ही. अब तो भाई और भी एक्सटेंड होने का सुन रहा है. मतलब इज इट ट्रू दैट इज नॉट कमिंग इन नहीं जनवरी? नहीं नहीं. नहीं नहीं, आई अफवाहें थिंक ही थी क्या? वाज गोना कम इन जनवरी में आने वाला था. फिर न्यूज़ आई बीच में कि ही वुड नॉट प्रोबब्ली कम इन जनवरी. बट देन अभी न्यूज़ आ रही है कि नहीं, एवरीथिंग इज ऑन सेट एंड डेको हैज सेड कि दे इट्स ऑल ऑन ट्रैक. तो बंदा आएगा आएगा इनका कहता है, कोई दिक्कत नहीं है. विदिश भाई बिग अप यार. भाई बिग अप यार, 100%. भाई सब एकेडमी को बिग अप है, लेकिन भाई मेरा इंटेंट ही नहीं था कि मैं स्पर्स एकेडमी को अप्रिशिएट करूं, लेकिन ठीक है, थैंक अंकित यू. भाई नेवर मेंट टू अप्रिशिएट स्पोर्ट्स एकेडमी मैन. वो कहाँ से आपने ऋषि अपने दोस्त लिंक? की है, स्पर्स फैन है अपने. भाई या कल कल मैंने बोल दिया था. भाई वापस से बोलता हूँ, जो वॉच अलॉन्ग में भावना बहती है ना, मतलब वो अलग सीन होता है. मतलब लेट्स बी रियल, आप अगर मुझे इमेजिन कर रहे हो भाई, मैं चेल्सी स्पर्स के वॉच अलॉन्ग में जब हम दो डाल रहे हैं आफ्टर मेनी सीजंस, मैं ना खुशी खुशी बोलूं भाई, अब बिग अप स्पर्स नहीं बोलूंगा यार. मतलब जब वो एक नेचुरल एज अ फुटबॉल फैन यू अंडरस्टैंड, लेकिन विद बिग दिस अप आई स्पोर्ट्स. अंडरस्टैंड वेरी वेल. मैं तो बोल सकता हूँ बिग अप स्पर्स, लेट्स गो. मेरा तो कोई लिंक नहीं है, मैं तो अब अभी बखेरा मैं न्यूट्रल बोलूंगा, बैठा हुआ लेकिन हूँ वो यहाँ पे. होता है ना व्हेन यू आर वाचिंग द गेम, उस समय थोड़ी बोलूंगा. मतलब दैट्स व्हाट आई मेंट. या या. बट एनीवे, वैसे बिग अप टू यार. पुनीत भाई का कॉमेंट देखना अंकित भाई. जो पुनीत भाई कह रहे हैं कि अगर ओसीआई इशू है दे कैन प्ले इन आईएसएल क्लब्स. पुनीत भाई आप ही बताओ मुझे, दे वुड लीव देयर लाइफ playing good football in the second or third tier of Spanish or English football and they would come and play in the ISL. Nobody would do that. उनको वहां नो ज्यादा नो पैसा नो. मिल रहा है, उनकी लाइफ सेट है, उनको आगे खेलने का उनका करियर सेट है. They probably after retiring as well will have a job there. काफी उनका लाइफ सेट है. यहाँ पे गारंटी नहीं होता है ना. वो या. आएंगे एक तो ओसीआई फॉरेन कोटा में खेलेंगे. हमारे आईएसएल प्लेयर्स नहीं, आईएसएल टीम्स नहीं साइन करेंगी. वो फॉरेन कोटा लग के खेलेंगे एंड दे वुड नॉट बी एबल टू साइन दोस गुड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स. सो दैट्स अग्रीड. ब्लॉकिंग एक एक यूरोपियन यूरोपियन कह रहा हूं, फॉरेन कोटा, राइट? हाँ, मतलब अगेन, मतलब वी कैन आर्ग्यू यहाँ पर जैसे सऊदी कर रही है अभी. सऊदी तो मतलब उनका लेवल ऑफ पैसा है अनदर लेवल ऑफ पैसा. हाँ तो वेल. वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, मतलब. लेकिन आई एग्री दैट कहीं ना कहीं इट्स अबाउट मेकिंग और करियर. दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी नो मैटर व्हाट. Angita, why should Barca not sign Alex Grimaldo when he's free? He performed great at Bayer Leverkusen. Why will he start though with Balde being around? मतलब जी भाई, what are your targets? मतलब what has Barca got to do? I know अभी भी पैसे के थोड़े वांदे हैं, but what do you think अंकित is भाई आई required? वांटेड ग्रिमाल्डो टू बी एट द क्लब. मैं ग्रिमाल्डो को हम्म. साइन करना चाह रहा था इस साल. मैं मजरावी को साइन करना चाहता हूँ. ये दोनों मेरी साइनिंग्स थी इस साल की. वी करेक्ट. मिस्ड आउट ऑन माजरावी बोथ की तो ऑफ देम. बात की था हमने, आई रिमेम्बर. Basrawi, हाँ. Grimaldo as well. I have wanted to sign him since a long time. बीच में जोसे गाया का नाम आया था, बट हम्म. ग्रिमाल्डो जैसा उसने खेला था लास्ट टाइम बेनफिका पे, आई वाज ऑलवेज वांटेड टू हैव दिस गाय. और वी मिस्ड आउट ऑन हिम. एक अच्छी साइनिंग यहाँ पे बायर ने की और इज परफॉर्मिंग वंडरफुली ओवर देयर एंड ही वुड स्टार्ट अहेड ऑफ बाल्डे फॉर मी. या या मतलब अगेन, दैट्स अ ग्रेट कॉल भाई जी भाई. लेकिन अगेन मतलब वो ये ना, मतलब अभी यार द फंड्स, आई थिंक स्टिल यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल एज हाउ थिंग्स गो. लेकिन इफ राइट नाउ अगर बोल रहे हैं दिस सीजन में लेवेंडोव्स्की का अगेन जुरी इज आउट, यार इज इट द एज फैक्टर और इज इट जस्ट द फॉर्म फैक्टर? वो अभी भी यार थोड़ा सा जुरी इज आउट वाला मामला है अभी. लेकिन विटर ओके स्टिल टू यंग टू एक्सपेक्ट विटर ओके आती भाई फाड़ दे. मतलब दैट्स अ लिटिल बिट अनफेयर ऑन द गाय. नहीं नहीं. ठीक है, और वो रोल भी टू बी ऑनेस्ट लेवेंडोव्स्की वाला रोल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट रोल खेलता है वो. तो विद दैट आल्सो मैं बोलता हूँ दैट, मतलब वुड यू से दैट अ स्ट्राइकर इज प्रोबेबली अ प्रायोरिटी? आप देख रहे हो कि यार, आप बोल रहे हो नहीं, अपना सिचुएशन और ओरेल रोमेरो वाज अ स्टॉप गैप. अंकित भाई स्ट्राइकर जरूरी है. आई मीन लाइक ऐसा सीन है ना, लेवा रहेगा और आई थिंक लेवा को हमें ना कंटिन्यू करना चाहिए नेक्स्ट ईयर भी. व्हाई? हम्म. बिकॉज वितर रॉके स्टिल आ जाएगा. वितर रॉके स्टिल विल हैव टू प्ले मोर गेम्स दैन लेवा, बट देयर विल बी अ कंपटीशन बिटवीन दीज टू गाइस. ठीक है. एक ऐसा ही होता है ना सस्टेनेबल क्लब्स में, देयर इज एन ओल्डर स्ट्राइकर, देयर इज अ यंगर प्रोडिजी. तो समथिंग लाइक दैट आई वांट टू बिल्ड एट बारसा. ये मैं चाहता सोर्स के टाइम पे हम करते, स्टोर्स के टाइम पे आई वांटेड अ यंगर लोतारो मार्टिनेज, बट वो हो नहीं पाया. बट स्टिल पैसे उस टाइम पे हमारे पास ज्यादा था. गिवन दैट वी डोंट हैव द मनी एंड इफ वी लेट गो ऑफ लेवा,
if there's a good amount of money coming in from Leva, then makes sense. अगर 50-60 million euro something like that आ रहा है, makes sense. If not, फ्री में जा रहा है या 20 जा रहा है, 25 के लिए जा रहा है, it doesn't make any sense. तो it's better कि यार वो बंदा टीम में रहे and we look out at other situations. जैसे हमारा DM एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर बहुत जरूरी है. स्टॉप गैप है, ऑब्वियसली ओरल रिम्यू, बट वी नीड टू हैव एक Hmm. प्रायोरिटी से डीएम चाहिए हमें. Okay, मैट guys. वाइफर, अनदर प्लेयर, नीदरलैंड का, आप जान रहे होगे अंकित भाई. हाँ हाँ, मैट डेफिनेटली वो आई वाइफर. थिंक इनफैक्ट उनको 2-3 बार हम जो रिव्यू ऑफ द वीक देते हैं ना फॉर द वीकेंड, आई या थिंक ही हैज स्टूड आउट इन अ कपल ऑफ वीकेंड्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज वन. और अगेन मतलब फॉर पीपल हु डू नॉट नो नेदरलैंड्स, आई नो कहीं ना कहीं लुई वैन गाल की वजह से थोड़ा सा बदनाम हो गया है, लेकिन लुई वैन गाल खुद भी बारसा के भाई 2 बार टाइटल जीता है. और प्लस बारसा हैज अ थिंग, बारसा और मैनचेस्टर यूनाइटेड में सबसे ज्यादा इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेदरलैंड्स के प्लेयर्स हैव एक्चुअली गॉन इन टर्म्स ऑफ टॉप टॉप क्लब्स. तो एक एक रहता है मतलब दैट इज ऑलवेज अ स्काउटिंग दैट गोज ऑन विद नेदरलैंड्स एंड बार्सिलोना. Barcelona still waiting for payment from Libero. The club is making moves to try and sign हाँ, a player in the winter market. बोल रहे रक्षित. Okay, ये interesting. था सीन. Okay, this is interesting. Angkor FC, Cambodian Premier League club. Cambodia अपना वही है ना जो Honda is managing national team दो. तो basically young Indian players in India. अपना AC Milan player Honda. I think we played against Cambodia. Was it last year? I या remember या we played या against Cambodia. I'm pretty much sure. But Felix का performance भाई मतलब लाफ्टर क्लब फॉर अ चेल्सी फैन. कहीं ना कहीं कुछ कुछ चेल्सी फैंस है ना काफी सोच रहे हैं that Felix को साइन करना चाहिए था and all that. देखो context is different guys. We were given a valuation by Atletico Madrid of 80 million. 80 million. I know Chelsea के पास काफी पैसे थे at the time, but 80 million for Felix Ziba, even you would agree that he's not only 80 million player. Hit and miss है, लेकिन he's playing better in Barca because वो free role खेल सकता है ज्यादा compared to what Chelsea were trying to build. अब पॉच का सिस्टम है, अब बियल्सा सिस्टम है almost. So I think वहां पर work rate is very much required, and I think Barca में as much as Javi also wants that, Felix I think will come out better. लेकिन जी भाई मतलब if everyone is fit, what is your starting 11 right now as for the rest of the season अभी के लिए? अब पता नहीं. लाइक आई वांट दैट फ्रेंकी, ओरल रिम्यू, गुंडोगन एंड पेड्री मिड. Hmm. मुझे I think चाहिए that एक makes more डिस्ट्रप्टर, sense. एक Hmm. आई नीड अ कैरिलेरो, आई नीड 2 नंबर 10s, गुंडोगन अपने नेचुरल रोल में, पेड्री अपने नेचुरल रोल में, क्लोजर टू Diamond type of thing. दैट स्क्वायर थिंग. Square स्क्वायर, thing. Okay, got it. हाँ, Hmm. 3-2-4-1 जो यूजुअली हम लास्ट ईयर खेले थे. एंड that means कि Gavi would drop out, Firmino would drop out, which is fine enough, no problem. We'll use that them as impact subs, and Hmm. I think that makes sense. Yeah, exactly. और अभी तक मतलब which player has impressed you the most and which has disappointed? Guys in the chat, आप लोग भी Uh, बोलिए for Barca. disappointed in Balde, अंकित भाई. इस सीजन बाल्डे I'm sorry. No problem, no problem. Yeah, बाल्डे हैज बीन वन कि यार जिसने शायद उस लेवल पे नहीं खेला. लेवा भी कह सकते हो आप, बट बेसिकली लेवा इंजर्ड था. आई वुड से रफीनिया से भी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ा सा. रफीनिया बेटर कर सकता था. Fair enough. I'm actually very impressed with the academy guys, of course यार भाई मतलब I think आप expect करोगे that लामा से सब use करोगे, especially when there are financial issues, but Barca has been traditionally doing that. But by Fermin Lopez, Lamine Yamal, I think Mark Gui, right? Then he's been मार्क. brilliant as well, absolutely great. और लेकिन अभी भी है अंकित भाई, अभी भी बंदे हैं ऐसे ऐसे. डानी हर्नांडेज और एक दो और है, कसाडो एंड ऑल है. इन लोगों को, गरीडो, इन लोगों को खेलने में मौका मिलने दीजिए, मजा आएगा फिर. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, I know Z भाई you have to go, right? If I'm not wrong. या चलो या भाई, या Z भाई या has to go. मैं I'll take a few more comments in the chat. I'll continue to stream भाई. I know I want to cover a little bit of La Liga and Premier League. People want to speak about that. So हम discuss करेंगे. लेकिन Z भाई OP हो जाए first of all. Z भाई again great this week यार. Hopefully we complete that week first. India Cricket World Cup जीत जाए और फिर हम जीते against or rather at least get a result against Qatar. I think that will make that will be one of the best weeks for you. लेकिन जाते जाते भाई quick prediction हो जाए कतार वाली. अंकित भाई, क्विक प्रेडिक्शन. आई एम गोना गो एक अच्छा, मुझे हाई स्कोरिंग ड्रॉ चाहिए. लाइक आई कुड गो फॉर अ 2-2 ड्रॉ, बट इफ आई एम देयर तो अपन पूरी कोशिश करेंगे अपने जिताने को. 2-1 इंडिया विन. लेट्स गो. जय हिंद.
चलो भाई कोई नहीं What a भाई. moment, yaar. Imagine the scenes. 2-1 India Qatar के against जीत जाए. Just imagine. Yeah, that Just will be the imagine. greatest ever, man. मतलब to be honest, simply put. But कोई नहीं. जी भाई, I'll see you very soon. I know you have to go, लेकिन I'll continue chat. Big up to जी भाई. अब मिलते हैं और Thanks, जय yaar. हिंद, no Thanks, everyone. matter what. Thanks, Ankit bhai, for having me. Thanks, chat, yaar. मैं आप लोग से Always. मिलता हूँ soon. Take care. Peace out. Bye bye. भाई चलो भाई पुदिन मैं आपको कमेंट ले रहा हूँ यस एब्सोल्युटली दैट इज अ फैंटास्टिक ओकेजन अगेन जी भाई हैड अ मीटिंग इसलिए ही हैड टू गो गाइस टोल्ड मी अर्लियर एज वेल वन वर्ड ऑन ग्रीजमैन भाई अब लाफ्टर क्लब ये बोल रहा हूँ मैंने ऑप्शंस में क्यों डाला है इफ यू सी द ऑप्शंस आई हैव एक्चुअली पुट इन एटलेटिको मैड्रिड इफ यू एक्चुअली वॉच एटलेटिको मैड्रिड प्ले आप बहुत सरप्राइज होंगे जो एटलेटिको मैड्रिड खेल रही थी फॉर द लास्ट फ्यू सीजन दिस टाइम एक्चुअली दे आर प्लेइंग गुड फुटबॉल आप देखे थे बीट अगेंस्ट रियल मैड्रिड बीट एनी बिग गेम दिस टाइम आप लोग देख रहे हो एटलेटिको मैड्रिड हैज गिवन अ परफॉर्मेंस इवन द चैंपियंस लीग आई थिंक इस बार द की इज दैट ग्रीजमैन इज प्लेइंग फ्री स्पिरिट ग्रीजमैन अब उसको पता है कि यार ही इज एन एटलेटिको मैड्रिड गाय नो मैटर व्हाट आपको ये कनेक्शन नहीं है विद द बार्सा एटसेट्रा एंड यू आर प्लेइंग दैट वे प्लस द फैक्ट इज अब सिमियोने पर जो भी प्रेशर था ही हैज क्लियर्ड हिज हेड अब ये अलग बात है कि सिमोने बोल रहा है भाई आपको मोराटा को कंपेयर करना पड़ेगा हालैंड के साथ वो कुछ ज्यादा हो गया ऑल्दो आई नो ही इज टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स दिस सीजन अब इस सीजन में मोराटा इज हिटिंग गोल्स लेकिन रिमेंबर डिपाय जब भी जो थोड़ा बहुत खेला आई नो इंजरी ऑन ऑफ रहता है लेकिन डिपाय आल्सो व्हेन ही प्लेड वेल साउल हैज कम बैक तो आई डू नॉट गेट सरप्राइज इफ जिरोना या एटलेटिको मैड्रिड एक्चुअली गोज ऑन जिरोना तो भाई बी अ क्रेजी स्टोरी बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूनियन बर्लिन वाला सीन जो हुआ था लास्ट सीजन इन जर्मन बुंडेसलीगा Girona मुझे लगता है that they will be there or thereabouts till about the break और फिर after the break I don't see them continuing because of the experience factor compared to the other teams लेकिन Atletico Madrid भाई mark my words in a season where Real Madrid के लिए and by the way Real Madrid of course are the favorites as things stand as much as Barca हम बोलेंगे यार definitely can come back considering Vitor Roque is also joining January लेकिन मुझे लगता है Real Madrid has been a bit too much reliant on Bellingham और yes I know Vinicius Junior भी बाहर थे but don't be surprised if Atletico Madrid comes there. Mark my words, guys. I'm telling you right now. And Korea is also there. Absolutely. I think एक बंदा है who gives you a different plan B from the bench. अभी काफी सारे attacking options है. So all of a sudden, Atletico Madrid has become a little bit more attacking club. Wow. मतलब last time कब था हम वो बोले थे मतलब that is absolutely there. लेकिन भाई quickly I know you guys want to speak a little bit of Premier League. मैं यहाँ पर फ्यू मोर मिनट्स लेने वाला हूँ जस्ट टू टेक अ फ्यू क्वेश्चंस फ्यू कमेंट्स और मैं क्विक प्रेडिक्शंस देने वाला हूँ मिड सीजन रिव्यू काइंड ऑफ हम कर रहे हैं ऑफ कोर्स फॉर पीपल व्हाट वांटिंग इंडियन फुटबॉल डिस्कशन वी डिड इन द फर्स्ट 35 to 40 मिनट्स ऑफ द स्ट्रीम फिर हमने बात किया 10-15 मिनट अबाउट बारसा एंड नाउ वी बीन डिस्कसिंग अबाउट ला लीगा इन द लास्ट कपल ऑफ मिनट्स और हम डिस्कस करते हैं प्रीमियर लीग फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एज वेल चलो तो भाई एज थिंग्स स्टैंड ये बोलिए सबसे पहले ये बताइए लाइक्स नहीं हुए सीरियसली गाइस आई वाज टारगेटिंग 200 लाइक्स मैन आई नो इंटरनेशनल ब्रेक है भाई वी कैन डेफिनेटली डू बेटर प्रीटी श्योर वी कैन डू बेटर नहीं जनता क्या बोलती है सब लोग लेट्स हिट दैट लाइक बटन कम ऑन जस्ट टेक अ सेकंड और जो भी लोग लाइक बटन नहीं दबा रहे जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे लेट अस नो व्हाई बिंदास बोलिए क्यों क्योंकि इट्स अ फैन चैनल फॉर ओटीसी वी ट्राई एंड कवर ऑल कंटेंट एज मच एज ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी अच्छा नॉट जस्ट ऑन ऑलमाइटी ब्लूज फॉर पीपल वंडरिंग भाई ऑलमाइटी स्पोर्ट्स में आज लाइव क्यों नहीं हुए बिकॉज कल बवाल वाला स्ट्रीम होने वाला ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल एज वेल यस for people don't know that we cover a lot of content with a lot of shorts as well so bhai hit that bell icon and the like button definitely helps we are targeting 150 likes minimum come on we can get there everton wala ha ye wala bhai 10 point deduction होने वाला है देखिए यहां पर जेमी कैरेगर ने बोला एंड रिमेंबर जेमी कैरेगर इज अ लिवरपूल कल्ट हीरो लिवरपूल लेजेंड ऑलमोस्ट ठीक है अ लिवरपूल पंडित लिवरपूल प्लेयर लिवरपूल एज एन स्काउजर आप बोल सकते हो जो भी आप बेसिकली द गाय इज सेइंग दैट एवर्टन को जो मिल रहा है इट इज अनफेयर एंड आई 100% अग्री विद हिम यस यहां पर मुझे डीएम्स आने शुरू हो गए अबाउट चेल्सी एज वेल बिकॉज देयर आर टॉक्स दैट रोमन अब्रामोविच ने जो पैसे लगाए थे इन अबाउट 2010 to 12 वाला पीरियड जब हम चैंपियंस लीग फर्स्ट टाइम जीते थे उस समय ऑल्दो इन द प्रीमियर लीग फॉर टू बाय अ कपल ऑफ प्लेयर्स ही सपोजिटली यूज्ड मनी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जो उन्होंने बुक्स पर नहीं दिखाया अब वो पता नहीं सच है कि नहीं अब वो पीपल हु आर चेल्सी फैंस विल से लाइक मी विल से कि ना यार प्रीमियर लीग एफए हमें हमेशा टारगेट करती है नो मैटर व्हाट ठीक है दैट्स अ फैक्ट और इट माइट बी द मीडिया बिकॉज मीडिया में ज्यादा लेट्स बी रियल एज मच एज नथिंग अगेंस्ट द क्लब्स और द फैंस बट मीडिया में ज्यादा जो काम करते हैं इन इंग्लैंड दे आर बाय डिफॉल्ट मोर लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड टू सम एक्सटेंट और स्पर्स और आर्सेनल फैंस कंपेयर टू चेल्सी फैंस तो वो भी एक होता है ठीक है लेकिन
until you're proven guilty you're not guilty. लेकिन एवर्टन का क्या था भाई, एफएफपी में थोड़ा सा शेडी एलिमेंट्स थे, ठीक है, लेकिन 2 साल से बात चल रही थी। एवर्टन वॉर एज इट इज बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं एवर्टन के विद ओनरशिप, यू नो द रशियन वॉर कनेक्शन एंड ऑल दैट, जो चेल्सी का भी था आयरॉनिकली, लेकिन उनका कुछ ज्यादा ही है। अच्छा, वहां पर 2 साल से वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई सॉर्ट हो जाए, इट इज समथिंग दैट दे हैव एडमिटेड, दे आर ट्राइंग टू फिक्स इट, लेकिन नहीं, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टेकन 2 long years ओनली टू डिडक्ट देम 10 points. Having said that, मुझे लगता है that this might be the odd season despite 10 point, और एवर्टन is the team, remember प्रीमियर लीग में कभी भी relegate नहीं हुई है, so if they get relegated because of the 10 points, and especially जब बाकी clubs and again certain clubs including my club Man City and a couple of others भाई who have been getting these allegations कि एफएफपी में उन्होंने भी यार थोड़ा बहुत अंडर टेबल वर्क किया and all those things, तो मतलब are they letting go those clubs, और आप बोल रहे हो नहीं एवर्टन इज अ स्टार्ट, देम विल आल्सो कम। वो अलग बात है कि चेल्सी जो एलिगेशन वो है 10-12 साल पहले के, सेम सिमिलर टू मैन सिटी, एवर्टन के 2 साल पहले के एलिगेशन थे, तो कहीं ना कहीं दे हैव डेल्ट विद दैट फर्स्ट बिकॉज दैट इज फ्रेश एंड दे कैन गेट मोर प्रूफ्स व्हाटएवर, और आप बोलोगे इट्स एन इजी टारगेट, आई डोंट नो भाई। अगेन लेट्स गेट टू 125 लाइक्स, वी कैन इजीली गेट देयर अगेन गाइस। Is the international break to algorithm थोड़ा मरा हुआ है, let's back the channel and the stream and of course every creator here. Do you think Haaland going to Real Madrid? Not yet, anywhere close, अभी नहीं। Osimhen is more closer if you ask me। फिर तो Man City 115 rules के साथ डायरेक्ट डिवीजन 5-6, exactly that's what Jamie Carragher बोल रहे, that अगर एक क्लब को करना है तो सबको करो, क्या आपके पास वो गट्स है to do it for other clubs as well? That is the whole idea. Girona would be Arsenal from last season as they don't have experience. Mudit Naus क्या हाल है भाई? Mudit is going to the final भाई। I don't know if you're already in Ahmedabad, but भाई cheer करना from our end for sure, will be there no matter what, you know that। सिटी को क्यों ही हुआ फिर, क्यों नहीं हुआ भाई, वही तो people are waiting, will they take the strong call? City to some extent, चेल्सी को तो भाई फाइन ही होगा, आई डोंट थिंक, मे बी पॉइंट्स डिडक्शन एट बेस्ट, लेकिन सिटी का कुछ ज्यादा ही है एलिगेशंस, अब वो कितने ट्रू है आई डोंट नो, लेट्स नॉट स्पेकुलेट देयर फॉर द सेक ऑफ इट। Why should FFP not valid on Man City? Why Man City always escape from FFP? That is a question mark अभी। अब वहीं पर द प्रीमियर लीग, द जो भी है आपके, मतलब पीपल आर सेइंग कि आपको इंडिपेंडेंट पैनल नहीं चाहिए था, इसलिए बेसिकली प्रीमियर लीग ने ये कॉल लिया। अब पता नहीं वो सच है कि नहीं, एवर्टन का दुख नहीं खत्म हो रहा, बट टू बी ऑनेस्ट मतलब विल एवर्टन गेट रेलेगेटेड? या मैन प्रोबेबली दे विल। भाई आप हो गया ऑलरेडी ना भाई साहब, ऑलरेडी हो गया, ऑफिशियली हो गया। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ टेबल कैसे दिखती है यार आफ्टर एवर्टन लूजिंग ऑल दोस पॉइंट्स भाई, मतलब आप देख सकते हो ऑब्वियसली यहाँ पर सिटी और ऑन टॉप, चेल्सी तो 10th, लेकिन ग्रेट परफॉर्मेंस लास्ट वीक ऑब्वियसली, बट एवर्टन भाई मतलब 19th पोजीशन पर हो गई है, 19th पोजीशन। वाओ, एक सेकेंड, एवर्टन हैज बीन डिडक्टेड 10 पॉइंट्स, तो अगर 10 पॉइंट्स मिलते तो देवर एट व्हाट, देवर एट 14th पोजीशन। ओके, 14th से 19th हो गई है, मतलब हु आर गेटिंग रेलेगेटेड गाइस, मतलब इट्स नॉट टू बैड कंसिडरिंग, अगर आई नो इट्स वेरी बैड, लेकिन इट्स नॉट एज बैड एज यार डेफिनेटली रेलिगेशन है, क्योंकि 10 पॉइंट बहुत होते, बट इट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, तो यू कैन स्टिल कवर इट अप। और आपके बाय द वे दे आर नेक्स्ट यू नो प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर फैंस इन हाउस, लेकिन लूटन, शेफील्ड और बर्नली और बोर्नमथ भी टू सम एक्सटेंट, आई थिंक एवर्टन कैन बीट देम, मतलब कहीं ना कहीं दे कैन गेट ओवर देम इन द टेबल। क्या बोलती जनता यहाँ पर, विल दे गेट रेलेगेटेड? लेट मी नो हु आर द फेवरेट फॉर रेलिगेशन अभी आफ्टर द 10 पॉइंट्स रिडक्शन। अनफेयर आई डोंट नो, लेकिन अनफेयर किया अगर अकेला उनको हुआ है तो यस आई वुड एग्री विद दैट। आई डोंट थिंक दे विल, खेल तो अच्छा रहे, दे विल कम बैक बोल रहे देवेश यहाँ पर, दे विल सर्वाइव शिखर भी बोल रहे, बर्नली, शेफील्ड एंड लूटन बोल रहे, वन ऑफ बस फीलिंग सैड फॉर शॉन डाइस। माय प्रेडिक्शन केशव बोल रहे एवर्टन, शेफील्ड एंड बर्नली। वाओ, इंटरेस्टिंग। कोई नहीं देखते हैं भाई व्हाटएवर हैपेंस, लेकिन गाइस एनी इंटरेस्टिंग ट्रांसफर न्यूज कमिंग थ्रू, मतलब आई नो चेल्सी फैंस वुड से दैट विक्टर ओसिमन आ रहा है, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ गाइस that getting another Victor Osimhen right now doesn't make sense, plus वो realistic नहीं है, I'll be very honest, I don't see that realistic, I see more Victor Osimhen होगा रियल मैड्रिड का टारगेट कम द समर, हम शायद वेट करेंगे, बट आर यू टेम्प्टेड अगर वो अवेलेबल है बाय चांस, जो पॉडकास्ट एक्सेट्रा में बोला जा रहा है, इज विक्टर ओसिमन कमिंग? आप लोग बोलिए, शुड वी रियली स्पेंड द मनी ऑन हिम कंसिडरिंग हम लास्ट यू नो एक हफ्ता ही है, बट हमने देखा है दैट फाइनली वी आर स्कोरिंग सम गोल्स। That's a big question, especially Nkunku coming back. I know Nicholas Jackson जाएगा African Cup of Nations के लिए, but that is just for a month, right? Yes, let's get to the likes, guys. Devesh, thanks for saying that always. अगर Everton does not relegate from Premier League,
will not get relegated. You're saying laughter club, okay? Bournemouth, Sheffield, and Luton will get relegated. Bournemouth, interesting. Shikhar, by the way, they did surprise Newcastle last before the international break, if I remember right. लेकिन हाँ, मार्से ने जब यूसीएल जीता मैच फिक्सिंग से, उनके फैंस ने ओनर की फैमिली मेंबर का मर्डर कर दिया भाई. रियली बैड मैन, रियली सैड स्टोरीज दी सम ऑफ दीज वन. लिवरपूल का इस सीजन में क्या फ्यूचर लग रहा है भाई? टू बी ऑनेस्ट, दे हैव रियली बीन बॉलिंग यार, आई माय ओपिनियन. कंसिडरिंग वो यूरोपा लीग में उनका लगा नहीं कि प्रीमियर लीग में दे आर फेसिंग एक थोड़ा सा मतलब होता है ना ज्यादा ही वर्क रेट एक्सेट्रा हैज बीन यूज्ड अप इन द यूरोपा लीग. नो, इट्स द अदर वे अराउंड. तो आई थिंक दे आर हैविंग द प्रायोरिटीज क्लियर. भाई अभी भी लिवरपूल सेकंड है, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ कंसर्न नहीं है. आई नो रिसेंट कपल ऑफ वीक्स में इश्यू था. बाय द वे, टॉकिंग अबाउट लिवरपूल यार, आज हमने बात किया था मेसी के बारे में इन द स्ट्रीम. भाई बिग अप टू लुइस डियाज एंड फैमिली मैन, बिग अप टू, व्हाट अ मोमेंट यार. लुइस डियाज हैज एक्चुअली स्कोर्ड कोलंबिया के लिए, एंड his dad was there in the crowd, I believe. What a moment, yeah. I think he just lost it, but I can totally get it why. Absolutely. Big up to Luis Diaz and family, and I hope these things don't happen, यार. साउथ अमेरिका और अफ्रीका में बहुत ज्यादा होते हैं, as much as I know एशिया में भी होते हैं. राम तो बोल रहे बोर्नमथ, शेफील्ड और बर्नली होगी रेलीगेट, लेकिन टॉप 4 भी बोलिए गाइस. ऑलमोस्ट मिड सीजन देयर, आई नो 1/3 ये सीजन का, लेकिन व्हाट डू यू थिंक? टॉप 4 क्या लग रहा है? टॉप 4 और लालीगा जीतने वाला पोल तुमने डाल दिया, लेकिन टॉप 4 बोलिएगा. हालैंड साइन करोगे या ओजिमेन इफ मैन सिटी रेलीगेटेड? अरे भाई पुदेर हाई होप ब्रो. भाई सपने में दिखाई, सपने में दिखाई. अरे इफ यू नो व्हाट यू आर स्पीकिंग. यस, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी सर जिम रैटक्लिफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. दिस इंटरनेशनल ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन देवेश बोल रहा है आई एम नॉट हैविंग एनी होप्स हाई अंटिल समथिंग कॉन्क्रीट हैपेंस. Ruben Neves to Spurs in January? No, I don't think so. I believe there is a clause that Premier League managers are voting. I believe, I don't know if you अभी तक सच है, लेकिन वो सुनने मारा था ब्रिटिश में that Premier League managers are going to vote that you cannot get people from the Saudi League to the Premier League on loan. अच्छा, ये शायद नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट ये तो डेफिनेटली होगा कि क्लब्स लाइक न्यूकासल विल नॉट बी एबल टू गेट इट बिकॉज उनका गवर्नमेंट कनेक्शन है. सारा ने भी 4 गोल किया. ये संग्रह वी शुड डेफिनेटली साइन विक्टर ओसिमन, इज द वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर. लेकिन वो आएगा क्या? हम साइन करेंगे वो तो इश्यू नहीं है. मतलब इतना चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ फॉरगेट ब्रोजा, फॉरगेट जैक्सन, हम लाएंगे ओसिमन, ठीक है, जस्ट फॉर द हाइपोथेटिकल सेक. लेकिन वो क्यों आएगा ये बोलिए. मतलब टेल मी अ रीजन व्हाई ही वुड कम टू चेल्सी राइट नाउ. मतलब एंजो फर्नांडिस, एंकुंकू आए तब चेल्सी फिर भी लग रहा था भाई वी कैन गेट बैक लास्ट सीजन टू टॉप 4, लेकिन हम लास्ट हाफ दो सीजन हमने हगा था, ठीक है. रिमेंबर दैट. आई एम लकी इनफ टू बी सेइंग कि एंजो फर्नांडिस, बाय द वे, लॉस्ट हिज स्कूल टुडे अगेंस्ट उरुग्वाई, एंड एंकुंकू ने साइन किया पहले. दीज आर दैट लेवल ऑफ प्लेयर्स. मतलब ओसिमन दैट लेवल ऑफ प्लेयर, विल ही साइन राइट नाउ? मतलब आई नो द अफ्रीकन कनेक्शन इन चेल्सी इज ऑलवेज बिन देयर, ठीक है, वो एक डेफिनेटली हेल्प्स, लेकिन द वे चेल्सी प्लेस, चलो ठीक है, बट ओसिमन अभी एकदम प्राइम ऑफ हिज फुटबॉल है. आई थिंक ही वुड वांट ट्रॉफीज एंड दैट ही वुड गेट ऑब्वियसली, मतलब इन अ रियल मैड्रिड comparatively, with all due respect to my own Chelsea. Douglas Lewis to Arsenal. शिखर बोल रहे भाई ये इंटरेस्टिंग है, जॉर्जिनियो का आज ही स्टेटमेंट आया that he would like to basically just stick around. तो looks like Jorginho is not giving up. और याद रखिए Jorginho is starting a lot of games recently. I know there have been question marks on his performances along with obviously Havertz, लेकिन आई थिंक स्टिल इट्स अर्ली डेज यार. 6 महीने भी नहीं हुए जॉर्जिनियो को जुड़े, मतलब 6-7 महीने हुए, चलो 7 महीने हुए टेक्निकली फ्रॉम द टाइम इज बीन प्लेइंग, 7-8 महीने एट मैक्स, राइट. तो आई थिंक ही नीड्स टू बेसिकली गिव इट अ कपल ऑफ मंथ्स एंड आई डोंट थिंक दिस विल हैपन इन दिस विंडो. आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड. टॉप 4 शिखर के देख रहे हैं, आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल, स्पर्स. तो भाई आफ्टर 2 बैक टू बैक धुरंधर परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी, आप स्टिल बोल रहे हो अभी बहुत दूर है, प्रॉब्ली बीइंग प्रैक्टिकल. शिखर एब्सोल्युटली. सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल, स्पर्स, विला एंड मैन यू टॉप 6. राम, आप चेल्सी को टॉप 6 में नहीं डाल रहे भाई. टॉप 4 तो चलो बहुत ही सपने वाला चीज है, लेकिन टॉप 6 तो आई थिंक इज नॉट टू फार मैन. टॉप 6 इज समथिंग दैट रियलिस्टिकली, मतलब मैं डायरेक्टली बोलूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल और चेल्सी और ब्राइटन, इन चारों टीम्स में से एक या दो टीम्स जाएंगी टॉप 6 में. और एस्टन विला, मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल, ब्राइटन और चेल्सी और मे बी वेस्ट हैम को, ये 5-6 टीम्स में से 2 टीम्स जाएंगे इन दैट टॉप 6 इन द 5th and 6th पोजीशन. आई हैव अ फीलिंग दैट इट माइट जस्ट बी, मतलब आई नो कहीं ना कहीं इट बी टू एम्बिशियस, लेकिन आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड probably will get there. And the other team probably will be one of Chelsea or Newcastle United, if I'm being honest. Rumors है बारिश शॉर्टलिस्ट पे AC मिलान. शॉर्टलिस्ट करो यार, मैं भी शॉर्टलिस्ट किया हूं बहुत लोग.
That doesn't mean. Why Todd Burley went to France in his Lamborghini, got us back a centre back, Benoit Badiashile, और भाई ये तो खेलेगा भाई दिसासी के साथ में. इसके लिए तो भाई दिसासी को साइन किया था, तो पार्टनरशिप. कम ऑन. Osimhen wants to join Real Madrid, but Real Madrid एम्बापे पे जाएगी, लेकिन एम्बापे पर कितने तक वेट करेंगे? That's the whole point. Juventus looks to loan Partey. Yeah, that is the news for sure. लेकिन Partey is anyway not played. तो I'll not be surprised if Arsenal do not sign. Remember, हम भूल रहे हैं यहाँ पर एलनेनी. आई नो एलनेनी इतना स्टैंडर्ड नहीं है. एलनेनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टिल एन आर्सेनल प्लेयर. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस. एलनेनी इज स्टिल एन आर्सेनल प्लेयर. वो इंजर्ड था, एंड आई थिंक ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी एज वेल. या तो एलनेनी might just be the backup to Jorginho and Declan Rice. I think तीन defensive midfielders is enough in my opinion, although different type of midfielders I know. Victor Osimhen coming because the relation between Osimhen and Napoli is not good. लेकिन the relation between Napoli and Chelsea is also not great, I'll be honest. As much as recently Jorginho और Kalidou Koulibaly आए थे, but let's be real, it's not been easy. कहीं ना कहीं that transfer. City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Villa, United. अरे भाई देवेश, आप भी चेल्सी को नहीं डाल, चेल्सी को डाल रहे फोर्थ. अरे भाई बाप रे, चेल्सी को डाले भाई देवेश, फोर्थ डाल दिए. फोर्थ आई थिंक इट्स वेरी एम्बिशियस आई थिंक, लेकिन हाँ, व्हाई नॉट. मुझे लगता है रियलिस्टिक फिफ्थ और सिक्स्थ होंगे चेल्सी यूनाइटेड, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. न्यूकासल इंजरीज के साथ, पर्स इंजरीज के साथ थोड़ा सा ड्रॉप हो रही है. लेट्स सी हाउ इट गोस दो. Osimhen to Arsenal, I'm waiting for this. He would be great for them and more consistent than Jesus. हाँ, in terms of fitment, I don't mind that in terms of just a neutral. लेकिन at the same time, मतलब are we being unfair to Nketiah? I know आप लीग नहीं जीत सकते हो Nketiah के साथ, आप बोलोगे, लेकिन Nketiah has actually been there, done that when it matters. ब्रोजा का भी एग्जिट न्यूज आ रहा है था, लेकिन वो तो हमेशा आता है. जो ब्रोजा, I think he can be a great super sub, and I think we need players like him. Jackson anyway can start on the channels as well if need be. Lekin Broja is a super sub number 9 striker in my opinion. Jadon Sancho to Juve, that's going to be interesting. कल मेसी की लड़ाई उरुग्वाय से प्लेयर से क्यों हुई? मतलब क्यों तो मुझे नहीं पता, पूरा मैच तो लाइव नहीं देखा था, टू बी ऑनेस्ट. सुबह मैं उठा हुआ था, बट आई थिंक आई वाज रिकॉर्डिंग अ वीडियो एट दैट टाइम. आई वाज एडिटिंग, सो आई वाज वाचिंग इट, लेकिन आई वाज नॉट हियरिंग इट. तो आई डिडंट एग्जैक्टली नोटिस कि यार व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, कमेंट्री ने क्या बोला, व्हाट हैज हैपेंड. लेकिन अगेन व्हाट आई मेड आउट इज इट्स सिंपल एज एक, आई थिंक उनकी उगाटे और यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग अर्जेंटीना के मिडफील्डर्स वर्सेस उगाटे वाला एक फाइट हो गया था. दैट काइंड ऑफ टर्न ऑन मेसी टू काइंड ऑफ कैच द कॉलर. मतलब सिंपल एज दैट. हाँ, ये भी देयर आर सम पीपल इन द सोशल मीडिया जो बोल रहे हैं भाई ये चीज बाकी लोग करते तो रेड कार्ड मिलता है, ऑल दैट. अब वो इट्स अप फॉर डिबेट. एलएनएल स्टिल देयर, बट चेल्सी विल फिनिश अबव यूनाइटेड फीलिंग आ रहा है. दे आर बेटर देन यूनाइटेड, बट यूनाइटेड डू गेट सम रिजल्ट्स मोर देन चेल्सी. मैन्यू फैन कैसे कहेंगे ये क्या? आई वांट ब्लाविच एट आर्सेनल, शिखर बोल रहे हैं भाई. वी शुड परफॉर्म मैन सिटी परफॉर्मेंस, सो वी शुड एब्सोल्युटली. लेकिन लाफ्टर क्लब, दैट्स द थिंग, वी हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड डू गेट द रिजल्ट्स लिटिल बिट मोर देन चेल्सी. चेल्सी क्या हमें आता है? प्लेइंग डर्टी एंड विनिंग. अब वो चीज जो जावी ने किया था इन द लास्ट ईयर, दैट इज समथिंग that is the next step for Poch. Can we beat the low block teams as much? मेरे ख्याल से we can, but it's just about play, that togetherness. Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल फाउल्स कर रहे थे. ओके, चलो भाई कोई नहीं. बिग अप टू एवरीवन जॉइनिंग भाई. ग्रेट कॉन्वर्सेशन. हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रीमियर लीग की बात करी है, ला लीगा की बात की है फॉर श्योर. अगेन डू टेक द पोल, डू नॉट फॉरगेट वी आर ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ इंडियन फुटबॉल. So hopefully everyone backs us, and yes, we will be there no matter what. Kal we will be doing a live preview with a great panel on Almighty Sports पर भी. तो जो भी लोग यहाँ पर है अभी right away, come on, let's hit the like button. आप देख रहे हो like target on the screen. We can get there guys, come on. And we are very close to 11K. I think we are around 55 around. कितने 11K नहीं हुए क्या guys? कितना हो गया हमारा? लेट्स गेट देयर यार. इट वाज अ फैंटास्टिक वीक फॉर इंडियन स्पोर्ट. होपफुली इट गेट्स बेटर, बट ऑफ कोर्स फॉर द चैनल एज वेल हो जाए. ऑलमाइटी स्पोर्ट्स को ले जाइए भाई. 4.3K राइट नाउ एंड 11K ईयर. वी कैन गेट देयर एंड हिट दैट बेल आइकन ऑन बोथ द चैनल्स. अभी के लिए लेट्स सी क्या होता है. अ लॉट ऑफ इट जो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, लेकिन फोकस कम्स बैक टू द टू इंडियन मैचेस इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल. ह्यूज वीक still left, so we will be there and love you all. Do not forget always a fan channel for all to see, and come on India भाई. अब तो भाई इस वीक तो उस पर फोकस है. We'll get there, no worries. Bye.